फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 51-49 जोजू की रणनीति। मासिक टिकट के लिए वोट करें _ गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C51-49 जोजू की रणनीति। मासिक टिकट के लिए वोट करें _ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 51 अध्याय 49 जोजू की रणनीति। मासिक टिकट के लिए वोट करें _ अनुवादक 54,96,90,339। फेंग वांग ने नक्शे पर रहस्यमयी आकृति से 3 झांक की दूरी बनाए रखी। वह आकृति धीरे धीरे कलिंग धुएं के बीच जम गई। दिन के उजाले में भूत की तरह दिखने लगी। एक परेशान करने वाला दृश्य। तुम क्या हो? यह क्या चीज है? इससे पहले कि फेंग वांग अपना प्रश्न कह पाता, ग्रीन स्नैक ने चिंतित होकर पूछा। वह फेंग वांग से भी अधिक भयभीत था, कुछ हद तक वास्तविक भय से और कुछ हद तक इस चिंता से कि फेंग वांग गलत समझ लेगा। आकृति धुंधली थी, केवल उसकी सामान्य रूपरेखा ही दिखाई दे रही थी। जूनियर, क्या तुम स्वर्गीय गंग शेंगते जेंगोन पर हाथ रखना चाहते हो? रहस्यमयी आकृति से एक प्राचीन आवाज आई, शांत और स्थिर। स्वर्गीय महल परशु को पकड़े हुए फेंग वांग ने उत्तर दिया, क्या ये दुख की बात नहीं होगी यदि एक अच्छी साधना तकनीक को आगे नहीं बढ़ाया गया? वर्तमान में उसका शरीर कोई लाभ नहीं था। वह विभिन्न स्तरों पर लड़ सकता था। इसका मुख्य कारण सोलारिस आध्यात्मिक शक्ति और महान पूर्णता मंत्र था। स्वर्गीय शरीर एक प्राचीन और शक्तिशाली संविधान था जिसकी जोजू ने भी प्रशंसा की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे चाहा। यह नक्शा वास्तव में उस स्थान को दर्ज करता है जहां स्वर्गीय गैंग शेंगते जेंगोन को विरासत में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वहां परीक्षण कठोर है। यदि आपने इस नक्शे को जलाया नहीं होता, मेरी इच्छाशक्ति को जगाया नहीं होता और जल्दबाजी में वहां नहीं गए होते, तो आप निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के मर जाते। रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे बोली, जिससे फेंग वांग की भौहें ऊपर उठ गईं। फेंग वांग ने तुरंत अपनी मुट्ठियां बांधकर सिर झुकाया और कहा, कृपया वरिष्ठ, मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। दूसरे व्यक्ति का स्पष्टतः इरादा उसे मार्गदर्शन देना था, और भले ही वह कोई जीवित व्यक्ति न हो, फिर भी उसे यह सम्मान देना चाहिए। फेंग वांग का सामना करते हुए रहस्यमयी आकृति ने कहा, सबसे पहले आपको वहां पहुंचना होगा। कंडेंसेशन स्पिरिट क्षेत्र। दूसरा, आपको 9 ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला में महारत हासिल करनी चाहिए। दोनों अपरिहार्य हैं। ये सुनकर फेंग वांग ने चुपचाप राहत की सांस ली। ये ज्यादा कठिन नहीं था। उनकी प्रतिभा और ग्रेट एबिस गेट के भीतर उनकी स्थिति को देखते हुए संक्षेपण आत्मा क्षेत्र केवल समय की बात थी, और 9 ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला के लिए वह पहले से ही महान पूर्णता क्षेत्र प्राप्त कर चुका था। क्या वरिष्ठ संभवतः 9 ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला को मेरे युवा गुरु को दे सकते हैं? ग्रीन स्नैक ने अचानक पूछा। फेंग वांग ने उस पर नजर डाली और अचानक उसे यह कुछ हद तक स्वीकार्य लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि वह पहले से ही 9 ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला में निपुणता प्राप्त कर चुका था, लेकिन ग्रीन स्नैक को यह पता नहीं था, और यह अनुरोध करके, भले ही वह ईमानदार न हो, कम से कम ऐसा लग रहा था कि वह उसके साथ अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा था। मेरा कर्तव्य केवल आपको इन 2 बिंदुओं की याद दिलाना है। आखिरकार साधक स्वर्ग तक पहुंचने जैसे चुनौतीपूर्ण प्रयासों में लगे रहते हैं। ऐसा कहने के साथ ही वह रहस्यमय आकृति हवा में धुएं की तरह गायब हो गई, और फेंग वांग को उसकी पहचान पूछने का भी समय नहीं मिला। सोलारिस ट्रू फायर द्वारा भस्म किया गया नक्शा राख में बदल गया और हवा में बिखर गया। फेंग वांग और ग्रीन स्नैक एक दूसरे को देखते रहे, काफी देर तक चुप रहे। थोड़ी देर बाद ग्रीन स्नैक ने आखिरकार आह भरी, अगर कोई साधारण व्यक्ति नक्शा पा लेता और सीधे स्वर्गीय गैंग शेंगते जेंगोन की तलाश करता, तो उसे जीवन या मृत्यु की अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ता। आप असाधारण हैं, युवा मास्टर, क्योंकि नक्शे को नष्ट करके ही आपने वास्तव में पूर्ववर्ती की स्वीकृति प्राप्त की थी। फेंग वांग को लगा कि यह एक संयोग था, फिर भी वह अपने सच्चे विचार नहीं बोले। इसके बाद उन्होंने ग्रीन स्नैक द्वारा लाए गए 5 पत्थरों का निरीक्षण करना शुरू किया। अपनी हथेली को आध्यात्मिक शक्ति से ढककर वह पत्थरों को साफ करने के लिए नदी में ले गए। ग्रीन स्नैक फेंग वांग से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसके करीब आ गया। फेंग वांग ने पत्थरों को साफ करके उन्हें भंडारण थैली में रख दिया। फिर हरा सांप बोला, युवा स्वामी, मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूं जहां बहुत सी स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने हैं, लेकिन वहां एक महान दानव उनकी रखवाली कर रहा है। वह महान दानव कितना शक्तिशाली है? फेंग वांग ने सहजता से पूछा। उसने अब एक लक्ष्य निर्धारित किया है, ग्रेट सैंड्स ग्रोटो हेवन के भीतर ड्रेक का चक्कर लगाना और अपना दूसरा लाइफ स्पिरिट खजाना बनाना। यह आत्मा अमृत क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक मानव साधक के बराबर है, हरे सांप ने उत्तर दिया। फेंग वांग ने उसे देखा और मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि आप काफी असाधारण हैं, कोई साधारण राक्षस सांप नहीं। हरे सांप ने उत्तर दिया, आप मजाक कर रहे हैं, युवा गुरु। 300 वर्षों से यहाँ रहने के कारण मुझे कुछ ज्ञान विरासत में मिला है, और पिछले कुछ वर्षों में कभी कभी साधक इस क्षेत्र में भटकते रहे हैं, इसलिए मुझे मानव साधकों के बारे में एक मोटी समझ है। फेंग वांग ने सोचा कि यह राक्षस सांप कोई साधारण प्राणी नहीं है,
क्योंकि वह सफ़ेद वस्त्र पहने महिला के हाथों में इतने लंबे समय तक रोता रहा, इसके पास अवश्य ही कुछ चालें होंगी। आधे महीने तक आराम करने के बाद अब यात्रा पर निकलने का समय आ गया था। जिस तरह से आगे, जरूर, युवा स्वामी। ग्रीन स्नेक ने तुरंत ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उसका शरीर लगभग प्रसन्नचित होकर हिल रहा था। उसकी हरकतें देखकर फैंग वान को अचानक लगा कि स्थिति कुछ हद तक बेतुकी है। क्या वह सचमुच सांप के साथ किसी साहसिक यात्रा पर जा रहा था? 2 दिन बाद एक घाटी के प्रवेश द्वार पर फैंग वांग एक पेड़ के नीचे खड़ा था और ग्रीन स्नेक पास की एक शाखा पर रेंग रहा था। एक आदमी और एक राक्षस एक ही दिशा में घूर रहे थे। इस क्षेत्र में घने पेड़ पौधे होने के कारण सूर्य की रोशनी का अंदर आना मुश्किल था। दोपहर के समय भी फैंग वांग के पीछे का जंगल घना अंधेरा रहता था। क्या यही है? फैंग वांग ने अपना दाहिना हाथ तलवार की मूठ पर रखते हुए पूछा। 2 दिनों के संवाद के बाद फैंग वांग को हरे सांप का नाम पता चला। उसने अपना नाम जियाओजी बताया। हरे सांप ने खुद को जियाओजी कहा। फैंग वांग को संदेह हुआ कि यह रंग अंधा है। जियाओजी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही बात है, इसने पहले भी मुझे खाने की कोशिश की थी। सावधान रहो यंग मास्टर, इसके मुंह से बहुत खतरनाक जहर निकलता है। उसकी निगाह का अनुसरण करते हुए आगे की घाटी रंग बिरंगे फूलों और 2 झांग जितने ऊंचे पौधों से भरी हुई थी और उनके बीच बिखरे हुए चमकीले फल सितारों जितने असंख्य थे, जो विदेशी फलों से बनी आकाशगंगा का भ्रम पैदा कर रहे थे, जो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। घाटी के बीच में एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था और उसमें कई रंग दिखाई दे रहे थे। 4 झांग लंबा लाल टोड वहां बैठा था। उसका शरीर काय और फूलों से ढका हुआ था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे लगेगा कि यह एक छोटी पहाड़ी है। खनक, फैंग वांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और आसानी से अपनी तलवार खींच ली। जियाओजी अभी भी थोड़ा चिंतित था। उसने कहा, युवा मास्टर, इसकी पीठ अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, कमजोर जगह आंखों में होनी चाहिए। फैंग वांग ने 5 कदम उठाए और तुरंत जिंगहोंग दिव्य तलवार कला का प्रदर्शन किया, जिसमें 36 तलवारों के रूप सामने आए। तलवार क्यूई बह निकली, जिससे एक जंगली हवा चल पड़ी, जिससे शाखाएं और पत्तियां हिंसक रूप से हिलने लगीं। इसने विशाल लाल टोड को चौंका दिया, जिससे उसकी आंखें एक विषैले सांप की तरह खुल गईं, ठंडी और भयावह। जियोजी ने जब फैंग वांग के चारों ओर 36 तलवारों को देखा तो वह तुरंत चुप हो गया और अपनी आंखें उस पर टिका दीं। फैंग वांग के कदम रुके नहीं। अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए उसने आगे की ओर प्रहार किया। जिंगहोंग तलवार के 36 प्रहार भयंकर रूप से निकले। तलवार क्यूई की एक विशाल शक्ति में परिवर्तित हो गई और अपने मार्ग में वनस्पतियों को काट डाला। धमाके के साथ विशाल लाल टोड को तलवार क्यूई द्वारा मारा गया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया, जो फूलों पौधों पर बिखर गया और यहाँ तक कि उसके जहरीले मांस से दूर की चट्टान की दीवारें भी दागदार हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियोजी ने बिजली की तरह तेजी से उड़ते हुए मांस को चकमा दिया और तेजी से ऊपर की शाखा पर चढ़ गया। फैंग वांग की गति में कोई कमी नहीं आई। जब उसने किंगजुन तलवार को आगे बढ़ाया और अपनी कलाई को झटका दिया तो उसका लबादा फड़फड़ाया, जिससे कीमती तलवार घूमने लगी। फिर उसने एक तरल गति के साथ अपनी पकड़ उलट दी, तलवार को वापस म्यान में डाल दिया। तलवार निकालना, वार करना, तलवार म्यान में रखना, इस पूरी प्रक्रिया में एक क्षण से भी कम समय लगा। विशालकाय लाल टोड पर एक त्वरित मार। फैंग वांग बेपरवाह लग रहा था, लेकिन सच में ये चाल उसकी पूरी शक्ति थी, सबसे मजबूत जिंगहोंग दिव्य तलवार कला जो वह कर सकता था। दुश्मन को हराने के अलावा इसका उद्देश्य जियाओजी को डराना भी था। जाओ और देखो कि आसपास कोई और राक्षस तो नहीं है, फैंग वांग ने कहा। उसकी पीठ जियाओजी की ओर मुड़ी। जियाओजी ने होश संभाला, जल्दी से सहमति जताई और जंगल में छलांग लगा दी। फैंग वांग ने दिव्य खजाने का रिकॉर्ड निकाला और उसे रास्ते में मिले स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजानों के खिलाफ संदर्भित किया। प्रत्येक की अपनी अनूठी कटाई विधियां थीं। कुछ मिट्टी से अलग होने के बाद अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो देते थे, अन्य टूटने पर जल्दी मुरझा जाते थे और फिर भी अन्य सतह पर जहरीले होते थे, संपर्क में आने पर शरीर में प्रवेश करते थे। प्रत्येक अपने तरीके से अनोखा था। फैंग वांग जब पहली बार दिव्य खजाने का रिकॉर्ड पढ़ा तो वह चकित रह गया। फसल काटते समय फैंग वांग ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी और अपनी चेतना को सतर्क रखा। आधे घंटे बाद जियाओजी वापस आया और फैंग वांग अभी भी फल तोड़ रहा था। यहाँ औषधीय जड़ी बूटियों और कीमती फलों की प्रचुरता का मतलब था कि यहाँ से जाना मुश्किल था। वास्तव में महान संत की गुफा स्वर्ग एक जबरदस्त अवसर था, और आधे साल के बाद जब तक कोई जीवित रहता है कोई भी अमीर बन सकता है। युवा मास्टर, आसपास कोई राक्षस नहीं है, जियोजी ने धीरे से कहा। उसका स्वर श्रद्धा से भरा था। उसे वापस लौटने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि उसे अपनी घबराहट शांत करने की जरूरत थी। फैंग वांग इसके लिए बहुत डरावना था। उस स्तर की ताकत के साथ भले ही जियोजी एक गुप्त हमला करना चाहता था, यह संभव नहीं होगा, और यह भी डर था कि फैंग वांग बाद में उस पर हमला कर सकता है। तो फिर वहां ऊपर जाओ और निगरानी रखो, फैंग वांग ने सहजता से उत्तर दिया। उसे जियोजी की मदद की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्राणी अभी तक रूपांतरित नहीं हुआ था। ये सुनते ही जियोजी ने तुरंत उड़ान भरी, चट्टान पर चढ़ा और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। देर रात तक फैंग वांग ने पूरी घाटी को लूट लिया। इस यात्रा में बहुत ज्यादा सामान मिला और उसने एक दानव कोर भी हासिल किया।
देर रात वे जंगल में एक नाले के पास पहुंचे। कैंप फायर के पास फैंग वांग ने एक नक्शा बनाना शुरू किया। उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं स्वर्गीय गंग शेंग तिजेंगोंग का अभ्यास करने और स्वर्गीय महल में प्रवेश करने से पहले ही यह विफल न हो जाए। चाहे उसकी स्मरण शक्ति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, सैकड़ों वर्ष पहले देखे गए नक्शे को याद रखना उसके लिए असंभव था। जियोजी आग के दूसरी तरफ चुपचाप बैठ गया, फैंग वांग को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब से फैंग वांग ने जिंगहोंग दिव्य तलवार कला का प्रदर्शन किया है, तब से जियोजी बहुत कम बोलता है। दरार पास से एक टहनी टूटने की आवाज आई और फैंग वांग ने तुरंत उस दिशा में देखा। जियोजी ने अपना सिर तेजी से ऊपर उठाया। अंधेरे से एक छाया उभरी और जैसे ही चांदनी ने फैंग वांग की दृष्टि में मदद की, उसने उसकी आकृति को पहचान लिया और एक अजीब नज़र से कहा, यह वैसा ही था जब आप पहले फैंग हान्यू की तलाश कर रहे थे। क्या आपने हम पर किसी तरह का जादू किया था? जो व्यक्ति निकट आ रहा था वह जोजू था। जोजू ने हंसते हुए कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस पद्धति के लिए आभारी होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 52-50 आत्मा को बांधने वाला अभिशाप। चुना हुआ व्यक्ति 1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C52-50 आत्मा को बांधने वाला अभिशाप। चुना हुआ व्यक्ति 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 52 अध्याय 50 आत्मा को बांधने वाला अभिशाप। चुना हुआ व्यक्ति 1। अनुवादक 54,96,90,339। सच में, फैंग वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, शेखी बघारते हुए नहीं। जोजू का मतलब था कि अगर एक दिन वह गहरी मुसीबत में पड़ा तो उसे बचाने के लिए उसकी ज़रूरत होगी। जोजू आग के पास चली गई और बैठ गई। उसने अपने बगल में बैठे जियाओजी को अनदेखा कर दिया, जबकि जियाओजी घबराकर फैंग वांग के पास गई और फुसफुसाते हुए कहा, युवा मास्टर, उसके पास एक शक्तिशाली भूत यंत्र है। मैंने इसे पहले भी एक गुप्त क्षेत्र में महसूस किया है। वह फैंग वांग और जोजू के बीच के अतीत को नहीं जानता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि फैंग वांग यहाँ मर जाए। जोजू ने एक मुस्कान से भी ज्यादा मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। शायद ये भूत यंत्र है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तुम। जियोजी कांप उठा, सहज रूप से फैंग वांग के करीब चला गया। जोजू ने फैंग वांग की ओर देखा और कहा, क्या सांप दानव रखने की सोच रहे हो? सांप स्वाभाविक रूप से कामुक होते हैं। कई साधक सांप दानव रखना पसंद करते हैं। बेहतर होगा कि तुम इस वजह से अपनी साधना की उपेक्षा न करो। बकवास। फैंग वांग ने जोजू को घूर कर देखा। यह महिला इतनी लापरवाही से कैसे बोल सकती है? जियोजी ने पलकें झपकाईं और कुछ नहीं कहा। जोजू को फैंग वांग को परेशान होते देखना अच्छा लगा। उसने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया और कहा, मैं तुम्हें आत्माओं को नियंत्रित करने की एक तकनीक सिखाऊंगी ताकि यह सांप दानव तुम्हें कभी धोखा न दे सके। क्या तुम तैयार हो? जब फैंग वांग ने यह सुना तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। बहुत बढ़िया, मुझे बताओ। जियोजी घबरा गया, लेकिन खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह जानता था कि वह उन दोनों में से किसी को भी नहीं हरा सकता। जोजू ने तुरंत मंत्र सिखाना शुरू कर दिया और फैंग वांग ने ध्यान से सुना। जियाओजी दर्दनाक अनन्य में फंस गया था। उसे यकीन नहीं था कि भागना चाहिए या नहीं। जोजू जो तकनीक सिखा रहा था उसे आत्मा बंधन अभिशाप कहा जाता था। एक बार जब ये दूसरे पक्ष की आत्मा पर डाला जाता था तो चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो, अभिशाप को पढ़ने से ही दूसरा पक्ष नष्ट हो जाता था और इसे जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि यह सोचना भी कि यह काम करेगा। सुनने की प्रक्रिया के दौरान फैंग वांग को आश्चर्य हुआ, क्या यह मंत्र के दायरे से बाहर नहीं था? रुको, मुझे एक क्षण दो। अचानक फैंग वांग ने जोजू को रुकने के लिए कहा और फिर कलम और कागज निकालकर जल्दी से एक नक्शा बना दिया। जोजू ने उत्सुकता से पूछा, आप किस चीज का नक्शा बना रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वांग ने उत्तर दिया, स्वर्गीय गैंग शेंग तिजेंगोंग, इसे सीखना चाहते हो? जब तक मैं इसे ढूंढ न लूं तब तक रुको और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जोजू की नज़रें अजीब हो गईं जब उसने कहा, तुम सच में उस तकनीक पर अड़े हुए हो? मुझे किसी साधना तकनीक या मंत्र की ज़रूरत नहीं है, और वास्तव में तुम्हें भी नहीं। सिर्फ सोलारिस शास्त्र की साधना करना ही तुम्हारे लिए मानव दुनिया के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। मुझे पता है कि यह पर्याप्त है, फैंग वांग ने जवाब दिया, लेकिन अगर मैं और सीख सकता हूं तो क्या मैं मजबूत नहीं हो जाऊंगा? वह जोजू की तरह नहीं था, जिसका सिर विभिन्न अद्वितीय कलाओं से भरा था। कम से कम स्वर्गीय गैंग शेंग तिजेंगोंग कुछ ऐसा था जिसे वह सीखना चाहता था। इसके अलावा उसे संदेह था कि यह नॉर्ड्रेगन दिव्य परिवर्तन कला और भी अधिक शक्ति को उन्मुक्त कर सकती है। नक्शे को जल्दी से पूरा करने के बाद फैंग वांग ने उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लिया और फिर जोजू को आत्मा बंधन अभिशाप के बारे में समझाना जारी रखा। जोजू को अंततः अपनी बात खत्म करने में काफी समय लग गया। जियोजी ने भी आत्मा बंधन अभिशाप की पूरी प्रक्रिया सुनी और कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे लगा कि यह बहुत रहस्यमय था। उसने राहत की सांस ली। इतना जटिल अभिशाप की फैंग वांग को इसे सीखने में बहुत कठिनाई होगी। जोजू ने फैंग वांग की ओर देखा और पूछा, क्या आप समझते हैं?
चांदनी रात में फेंग वांग ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया हूँ और मैं समझ गया हूँ। हाँ, क्या? झोउ जू और जियाओजी ने एक साथ कहा, पहला हैरान, दूसरा भयभीत। फेंग वांग पहले ही सुन्न हो चुका था। अरे वाह, सौभाग्य से उसने समय से पहले ही नक्शा बना लिया था। इस आत्मा बंधन अभिशाप पर काबू पाने में पूरे 180 वर्ष लग गए। वास्तविकता में लौटने के बाद उनकी आध्यात्मिक चेतना काफी बढ़ गई थी और उनकी इंद्रियां तेज होने लगी थीं, लेकिन उन्हें शांत होने की आवश्यकता थी। आत्मा बंधन अभिशाप की साधना की प्रक्रिया नॉर्ड्रेगन दिव्य परिवर्तन कला या जिंगहोंग दिव्य तलवार कला की साधना की तुलना में अधिक नीरस थी। कम से कम बाद के 2 में तो गति शामिल हो सकती थी, लेकिन आत्मा बंधन अभिशाप पूरी तरह से स्थिर था। 180 साल से स्थिर बैठे हैं। फेंग वांग को अपनी भावनाओं को शांत करने की जरूरत थी। उसने अपनी बाहें फैलाईं और अपने चारों ओर हवा को महसूस किया, जिससे उसके पूरे शरीर में आराम की भावना भर गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुमने वास्तव में इसे सीखा है? झोउ जू ने अपनी आंखों में एक जटिल नज़र के साथ पूछा, जो प्रत्याशा और बेचैनी दोनों से भरी थी। फेंग वांग ने अपनी गर्दन झुकाए और अपने बाएं हाथ से उसने शियाओजी के सिर को कसकर पकड़ लिया। युवा मास्टर, कृपया नहीं, जियोजी आपको कभी धोखा नहीं देगा। जियोजी ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली और हताश होकर विनती करने लगा। फेंग वांग ने उसे अपने सामने लाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, माफ करना, तुम मेरे लिए एक निश्चित खतरा हो। बस अच्छा व्यवहार करो और जैसे ही हम महान संत की गुफा स्वर्ग से निकलेंगे, मैं आत्मा बंधन अभिशाप को हटा दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ऐसा कहते ही उसके दाहिने हाथ से मंत्र निकलने लगे और उसकी आंखों से भूतिया रोशनी फूट पड़ी। जियाओजी रोया लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। झोउ जू को पता था कि उसने वास्तव में इसे सीखा है जब उसने उसे जादू करते देखा, जिससे उसकी नज़र सूक्ष्म हो गई। बस इसे सुनकर और आप, ऐसी प्रतिभा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी एक नियति वाला व्यक्ति है? पिछले जन्म में नियति का व्यक्ति स्पष्ट रूप से वह नहीं था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह बहुत कम उम्र में मर गया, इसलिए नियति का भाग्य किसी और को हस्तांतरित हो गया? वर्षों की गिनती करें तो वह और वह व्यक्ति एक ही वर्ष में पैदा हुए थे। झोउ जू की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी नज़र फेंग वांग पर टिका रखी थी। फेंग वांग ने पहले से ही आत्मा बंधन अभिशाप का महान पूर्णता के साथ अभ्यास किया था और उसने जल्दी से शाप को जियोजी की आत्मा पर अंकित कर दिया। प्रत्येक बुद्धिमान प्राणी के पास आत्मा होती है और यद्यपि शियाओजी का रूपांतरण नहीं हुआ था, फिर भी उसके पास भी एक आत्मा थी। जल्द ही जियोजी ने संघर्ष करना पूरी तरह से बंद कर दिया, जैसे कि वह बेहोश हो गया हो। उसका मुंह चौड़ा हो गया और कांटेदार जीभ किनारे पर लटक रही थी। आत्मा बंधन अभिशाप आत्मा द्वारा आत्मा का दमन था, जो न केवल आध्यात्मिक शक्ति बल्कि आत्मा की शक्ति को भी नष्ट कर देता था। इसके अलावा अभिशाप एक बार में अधिकतम 5 आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। इस संख्या से अधिक होने पर जादूगर की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और दमनकारी शक्ति कम हो जाती। कुछ समय बाद फेंग वांग ने बेहोश शियाओजी को अपने पास रख लिया। महान पूर्णता क्षेत्र में से एक होने के बावजूद आत्मा बंधन अभिशाप के पहले प्रयोग से उसे अभी भी बेहोशी महसूस हो रही थी। तुमने वास्तव में इसे सीख लिया है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग न करने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हारी साधना अभी भी बहुत कम है। मैं इस बार तुम्हारे पास आत्मा अमृत क्षेत्र में प्रवेश करने में तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, झोउ जू ने कहा। उसने अपना संयम वापस पा लिया, जिससे वह रहस्यमय बन गई। फेंग वांग ने सिर हिलाया, फिर पूछा, जब मैं आत्मा अमृत तक पहुंच जाऊंगा? डायरेक्ट, क्या हमें महान संत के अंदर लू युवानजुन से निपटना चाहिए? एड्स बाय पब फ्यूचर, ग्रोटो हेवन, साथ मिलकर हमें उसे नीचे गिराने में सक्षम होना चाहिए, है न? साधना गहन हृदय क्षेत्र की 5वीं परत से नीचे है। गहन हृदय क्षेत्र की 5वीं परत महान संत की गुफा स्वर्ग में प्रवेश करने वालों के लिए ऊपरी सीमा थी। इस प्रकार लू युवानजुन की साधना का अनुमान लगाया जा सकता था। जिस रात फेंग निवास को नष्ट किया गया, शायद ये सम्राट झाओ जेन था जिसने कार्रवाई करने का फैसला किया था, लेकिन झाओ जेन लू युवानजुन के लिए काम करता था और सब कुछ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लू युवानजुन आत्माओं को अवशोषित करना चाहता था। झाओ जेन ने फेंग निवास को शामिल करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। इसके अलावा लू युवानजुन दयालु और उत्साही दिखाई दिया, लेकिन उस दिखावे के पीछे वह पहले से ही लाखों लोगों की मौत का कारण बन चुका था। उसे खत्म करने से फेंग वांग के लिए कोई नैतिक दुविधा नहीं थी। झोउ जू ने हाथ उठाया और दूर से जियाओजी की ओर इशारा किया, फिर उसने बोलना जारी रखा। नहीं, लू युवानजुन की ताकत इतनी सरल नहीं है। मुझे अभी भी ये पता लगाना है कि वह भूत यंत्र वास्तव में क्या है जिसने लाखों आत्माओं को अवशोषित किया, क्योंकि मेरे पिछले जीवन में उसने कभी भूत यंत्र का उपयोग नहीं किया, या कम से कम मैंने इसे कभी नहीं देखा। इसके अलावा लू युवानजुन को मारने में बहुत परेशानी है। गुआंग क्यूक्सियन और यांग युवानजी आपके प्राणघातक दुश्मन बन जाएंगे। झोउ जू की बात सुनकर फेंग वांग ने भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ सकता था कि गुआंग क्यूक्सियन लू युवानजुन का समर्थन क्यों कर रहा था, लेकिन उसका स्वामी भी उसका समर्थन क्यों करेगा? झोउ जू ने आगे कहा, लू युवानजुन के जैविक माता पिता राक्षसी पद से थे, लेकिन जब वह 3 साल का था तब उनकी मृत्यु हो गई। ये यांग युवानजी ही था जो उसे ग्रेट एबिस गेट पर वापस लाया।
गुआन क्यूक्सियन और यांग युवानजी दोनों ही लू युवानजुन की मां के करीबी दोस्त थे और यांग युवानजी ने उसके लिए ग्रीन सिकाडा घाटी में अकेले जाने का साहस भी किया। ये ग्रेट एबिस गेट के अतीत का एक रहस्य है जिसका खुलासा सालों बाद यांग युवानजी के पागलपन का शिकार होने और ग्रेट एबिस गेट पर हंगामा मचाने के बाद हुआ। और फिर भी आपने मुझे तीसरे वंश में प्रवेश दिलाया। फेंग वांग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। जो जू ने झल्लाते हुए कहा, किसी अन्य वंश में शामिल होना व्यर्थ होगा क्योंकि संप्रदाय का नेता लू युवानजुन का समर्थन करने वाला है। मैंने तुम्हें तीसरे वंश में शामिल होने के लिए कहा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम जल्दी ही यांग युवानजी से भिड़ जाओगे। यांग युवानजी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, उसका लू युवानजुन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। जब तक तुम लू युवानजुन को नहीं मारते, वह तुम्हें लू युवानजुन के मुख्य शिष्य का पद हासिल करने में भी मदद कर सकता है, बशर्ते उसे तुम दोनों के बीच की दुश्मनी के बारे में पता न चले। फेंग वान की भौहें और गहरी हो गईं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो जू यांग युवानजी को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहा था। लू युवानजुन मर नहीं सकता, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि हमें दा क्यूई को साधना राजवंश में बदलने में उसकी मदद की ज़रूरत है। लू युवानजुन की एक खास पृष्ठभूमि है और उसके पीछे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक और राक्षसी दोनों रास्तों को जोड़ सकते हैं। एक बार जब दा क्यूई सफलतापूर्वक साधना राजवंश में बदल जाता है तो एक बड़ा अवसर आएगा जिसे 9 महान संप्रदाय सामूहिक रूप से भी चाहते हैं। उस अवसर को जब्त करने के बाद हम लू युवानजुन को मार सकते हैं। भले ही गुआन क्यूक्सियन और यांग युवानजी हस्तक्षेप करें, हम इस काम के बाद भी बच सकते हैं, जो जू ने तर्क दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंग परिवार को विकसित होने के लिए समय चाहिए। तुम और मैं लू युवानजुन को मारने के बाद भाग सकते हैं, लेकिन फैंग परिवार नहीं भाग सकता। समझे? अभी के लिए इसे सहन करो, उसने गंभीरता से कहा। यह सुनकर फैंग वान को एहसास हुआ कि वह लापरवाही से काम नहीं कर सकता। उसने आह भरते हुए कहा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं कही? अगर तुम्हें ये सब पता होता तो तुम यांग युवानजी का सामना कैसे कर पाते? जो जू जवाब दिया। फेंग वांग चुप हो गया। जो जू ने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। फेंग वांग ने फिर पूछा, सम्राट झाओ झेन के बारे में क्या? जो जू ने शांति से उत्तर दिया, एक बार जब वह महान रसातल द्वार छोड़ देगा तो मैं उसे मार डालूंगा। उनकी मृत्यु के बाद ग्रेट एबिस गेट उनके उत्तराधिकारी को सम्राट बनने में सहायता करेगा क्योंकि अब उनकी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। हमने उन्हें पहले नहीं मारा क्योंकि हमें दा क्यूई के कल्टीवेशन राजवंश में परिवर्तन के लिए झाओ जेन की मदद की आवश्यकता थी, क्योंकि यह मामला कल्टीवेशन वर्ल्ड और नश्वर क्षेत्र दोनों के परिवारों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें आत्मा अमृत क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैंने पहले ही आपके लिए ज़रूरी स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने इकट्ठा कर लिए हैं। इसके बाद हमें सफलता के लिए उपयुक्त जगह ढूंढनी होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 53-51। प्राचीन महान संरचना। थंडर क्लेश को पार करना _ गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C53-51। प्राचीन महान संरचना। थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार करना _ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 53। अध्याय 51। प्राचीन महान संरचना। थंडर क्लेश को पार करना _ अनुवादक 54,96,90,339। क्या सब कुछ तैयार है? मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? फेंग वांग ने संकोच का नाटक किया। जो जू ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया। अगर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो भूल जाओ। हमारे लौटने के बाद तुम अपनी सफलता पर काम कर सकते हो। एक प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में यांग युवानजी निश्चित रूप से पूरे दिल से तुम्हारी मदद करेगा। शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हम एक परिवार हैं। हम। फेंग वांग के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना भर गई। जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा था, तब से हमेशा जो जू ही उसकी देखभाल करती रही थी और उसे अभी तक उसका ऋण चुकाने का अवसर नहीं मिला था। केवल लगन से खेती करके ही वह उसका ऋण चुका सकता था। जो जू ने कहा, हमेशा अपने दिल में नफरत मत रखो। साधना का रास्ता लंबा है। दा क्यूई दुनिया का एक छोटा सा कोना है और ग्रेट एबिस गेट एकमात्र संप्रदाय नहीं है जहां हम हमेशा रहेंगे। याद रखें, किसी भी समय अपनी साधना को प्राथमिकता दें। केवल मजबूत होकर ही आप बदला ले सकते हैं और अपनी मनचाही हर चीज़ पा सकते हैं। फेंग वांग ने सिर हिलाया। जो जू ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था और वह स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। महान संत की गुफा स्वर्ग को छोड़ने के बाद वह एकांत में साधना जारी रखेंगे तथा यथाशीघ्र संघनन आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने और फिर स्वर्गीय गंगशेंग तिजेंगोन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। संघनन आत्मा क्षेत्र की खेती के साथ और पर भरोसा करके स्वर्गीय गैंगशेंग तिजेंगोन की महान पूर्णता नॉर्ड्रेगन दिव्य परिवर्तन कला के साथ पूरे दा क्यूई साधना क्षेत्र में कौन उसका प्रतिद्वंद्वी होगा। दोनों ने साधना जगत की दिलचस्प कहानियों पर बातचीत शुरू की, जिसमें जो जू ने सबसे अधिक बातचीत की क्योंकि वह इन सभी वर्षों में बाहर ही साहसिक कार्य करती रही थी। बूम बूम बूम, गरजते बादल उमड़ पड़े और बारिश लगातार होती रही।
फैंग वांग और जोऊ जू जंगल में लहरदार पहाड़ियों पर चलते हुए जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैले हुए थे। दमनकारी गरजते बादल ऐसे लग रहे थे मानो आसमान ढहने वाला है, और देवताओं के क्रोध की तरह गरजने वाली गड़गड़ाहट ने दुनिया में आतंक का एक स्पर्श जोड़ दिया। फोंग वान के कंधे पर बैठे शियाओजी ने कहा, क्या हमें वाकई वहां जाना है? पिछली बार मैं पास आते समय बिजली गिरने से बाल बाल बच गया था। इस जगह पर शायद अतीत से बची हुई कोई प्राचीन संरचना है। जब से जियोजी को आत्मा बंधन अभिशाप से शापित किया गया था, फैंग वांग ने इसे अपने कंधे पर आराम करने की अनुमति दी थी। उस रात को 6 दिन बीत चुके थे। महान संत का ग्रोटो स्वर्ग फैंग वांग की कल्पना से भी बड़ा था। यह विश्वास करना कठिन था कि अतीत के महान संत कितने शक्तिशाली रहे होंगे कि उन्होंने इतना विशाल आश्रय बनाया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जोऊ जू ने बिना सिर घुमाए कहा, यह सही है, यहाँ वास्तव में एक बड़ी संरचना है। ऐसा लगता है कि आपको जो विरासत मिली है वह असाधारण है, जिससे आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। फैंग वांग, एक बार जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो इसे जाने मत देना, इसे अपने पास रखना। आप। जियोजी गुस्से से कांप उठा, लेकिन जोर से गाली देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मानो वह भागने के लिए उत्सुक हो। फैंग वांग ने शियाओजी को नाराज नहीं किया, इसके बजाय उसने उत्सुकता से पूछा, क्या यह हो सकता है कि आप इस विशाल संरचना का उपयोग करके मुझे सफलता प्राप्त करने में मदद करना चाहते हैं? हाँ, ये संरचना कम से कम 10,000 वर्षों से बनी हुई है। समय के साथ संचित आध्यात्मिक ऊर्जा गड़गड़ाहट के गुण में बदल गई है और स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों में गड़गड़ाहट के गुण की जगह ले सकती है। जोऊ जू ने समझाया, जब उसकी नज़र एक चट्टान की संरचना पर गई। फैंग वांग ने उसकी निगाह का पीछा किया और देखा कि कुछ दूर आगे एक आदमी एक चट्टान से टिका हुआ है। हालांकि उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन वे फटे नहीं थे, वह बस चट्टान से टिका हुआ निश्चल पड़ा था। जोऊ जू ने अपनी गति धीमी नहीं की बल्कि आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वे पास पहुंचे, फैंग वांग ने देखा कि वह आदमी पहले ही मर चुका था। उसकी आंखें मृत्यु में खुली हुई थीं और उसकी खाली निगाहें आकाश पर टिकी हुई थीं। जोऊ जू उसके पास रुका, शरीर पर नजर डाली और कहा, कोई चोट नहीं है, उसकी आत्मा बुरी तरह से सूख गई होगी। आत्मा निष्कर्षण। फैंग वांग का पहला विचार लू युवानजुन के बारे में था, जिसे ऐसे काम करना पसंद था। क्या लू युवानजुन आसपास हो सकता है? फैंग वांग ने ध्यान से देखा तो पता चला कि स्टोरेज बैग ले लिया गया था और लाश के हाथों में कोई अंगूठी या ऐसी कोई चीज नहीं थी। चलते रहो, अगर किसी अवांछित व्यक्ति ने हमारी जगह ले ली है तो हमें बस इस ताइकिंग गेट शिष्य से बदला लेना होगा। जोऊ जू ने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, उसके शब्दों से जियाओजी थोड़ा कांप गया। फैंग वांग ने तुरंत उसका अनुसरण किया। 100 कदम चलने के बाद जोऊ जू ने अपने लाइफ स्पिरिट ट्रेजर एक जीथर को बुलाया। ये यंत्र 9 नसों की लड़ाई विधि के दौरान से अलग दिख रहा था। इसकी लकड़ी की बाहरी सतह पर अब सफ़ेद रेखाएं बनी हुई थीं। जीथर को पकड़ते हुए वह एक तीव्र उपस्थिति के साथ आगे बढ़ी, जिसने फैंग वांग को आश्चर्यचकित कर दिया। यह उपस्थिति आत्मा अमृत क्षेत्र 9वें में जूलांग की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। वह कितनी शक्तिशाली थी, फैंग वांग को इसका कोई अंदाजा नहीं था। अंदर ही अंदर फैंग वांग के मन में हमेशा जोऊ जू के साथ अपनी ताकत को मापने की इच्छा थी, लेकिन वह इसे आवाज़ देने में बहुत शर्मिंदा महसूस करता था, विशेष रूप से ये देखते हुए कि वह उसका कितना ऋणी था। आगे बिजली चमक रही थी और हवा के झोंके उनके वस्त्र उड़ा रहे थे। बिजली आगे के पहाड़ों पर गिरी, लेकिन जमीन पर नहीं गिरी, लेकिन उससे निकलने वाली शक्ति भयावह थी। शुक्र है कि जोऊ जू के जीवन आत्मा खजाने के साथ वे बिजली के हमलों से बच गए और उन्हें आश्रय लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। पहाड़ की चोटी पार करने के बाद फैंग वांग शिखर पर खड़ा था, नीचे के परिदृश्य को देख रहा था। 10 झांक दूर एक पत्थर का द्वार था और उसके आगे एक पत्थर की सीढ़ी थी जो 10 मील तक फैली हुई थी, जो एक ऊंची चोटी की ओर ले जाती थी, जो इकट्ठा हो रहे तूफानी बादलों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। किसी अज्ञात कारण से उस चोटी को देखकर फैंग वांग के मन में एक अजीब सी दहशत भर गई। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, कठिनाइयां उनका इंतजार कर रही थीं। हालांकि जोऊ जू के सामने वह नीची नज़रों से बचने के लिए कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता था। फैंग वांग ने जोऊ जू की गति के साथ चलने की जल्दी की ताकि वह प्रचंड बिजली की चपेट में आने से बच सके, जबकि जियोजी उसके कंधे पर झुकी हुई थी, कांप रही थी और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद दूर की चोटी से एक आकृति नीचे कूदी और उनकी ओर दौड़ी। फैंग वांग ने आंखें सिकोड़कर देखा और आश्चर्य से पहचान लिया कि यह लू युवानजुन था। लू युवानजुन अपनी उड़ती तलवार पर सवार होकर जमीन पर उड़ता हुआ आया। उसके चारों ओर दर्जनों बिजली के बोल्ट आपस में गुंथ रहे थे, जिन्हें उसकी तलवार की हुई ने बेअसर कर दिया, जिससे एक शानदार दृश्य उत्पन्न हो गया। फैंग वांग और अन्य को देखकर उसने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही उनके सामने पहुंच गया। उसके पीछे बिजली हवा में बिखरने से पहले हवा में एक केप की तरह लहरा रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर्वत पर बहुत अधिक खजाने नहीं बचे हैं, संभवतः अन्य संप्रदायों के शिष्यों ने पहले ही उन पर दावा कर लिया है, लू युवानजुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जोऊ जू ने उत्तर दिया, हम कुछ गड़गड़ाहट आधारित मंत्रों की साधना की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर लू युवानजुन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर फैंग वांग की ओर मुड़ा और पूछा, छोटे भाई फैंग, आपकी प्रगति कैसी है?
क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? आत्मिक अमृत तक पहुंचने के लिए स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने। क्या तुम अपने राज्य में हो? अगर तुम्हें किसी चीज की कमी है तो अपने बड़े भाई से कहो, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगा। फैंग वांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, धन्यवाद वरिष्ठ भाई, लेकिन मुझे इस समय इसकी जरूरत नहीं है। लू युवानजुन ने सिर हिलाया जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो और फिर चिंता से पूछा, जूनियर ब्रदर फैंग, मैंने सुना है कि आपके फैंग परिवार को 3 साल पहले एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। क्या आपने अभी तक सच्चाई का पता लगाया है? आपके सीनियर ब्रदर के पास नश्वर क्षेत्र में कनेक्शन है और वे आपकी जांच में मदद कर सकते हैं। 2 जिंदगियां जी लेने के बाद फैंग वांग को एहसास हुआ कि उससे जानकारी मांगी जा रही है। उन्होंने आह भरते हुए कहा, यह वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है जिसका सिर सम्राट ने काट दिया है। ये बहुत क्रोधित करने वाला है, मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं उसे अपने हाथों से मार सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर लू युवानजुन के चेहरे पर सहानुभूति झलक रही थी और उसने कहा, सांत्वना लो। द क्यूई एक कल्टीवेशन राजवंश में बदलने वाला है। ये फैंग परिवार के लिए एक अवसर हो सकता है। अतीत को भूल जाओ और अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। कोई बात नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने कोई खास मदद नहीं की है। अपना काम जारी रखो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बोलने के बाद लू युवानजुन ने जोजू को सिर हिलाया और फिर अपनी तलवार पर बैठकर चला गया। जब वह क्षितिज में लुप्त हो गया तभी जोजू ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैंने आपको कम आंका था, आप बहुत रहस्य रखने वाले व्यक्ति हैं। फैंग वान ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, एक बार संदेह का बीज बो दिया जाए तो वह डर बन जाता है। सवाल बस इतना है कि वह खुद को कब तक रोक सकता है। जोजू ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ना जारी रखा। जियोजी ने अपना सिर हिलाया, उनकी बातचीत के बारे में उत्सुक था लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आधे घंटे बाद चट्टान के किनारे फैंग वांग जमीन पर पैर फैलाकर बैठा था। उसके चारों ओर विभिन्न दिव्य सामग्रियां और सांसारिक खजाने थे, जिनमें पुष्प, फल और विदेशी पौधों से लेकर अजीब पत्थर और अज्ञात वस्तुएं शामिल थीं। जोजू ताबीज बनाने में व्यस्त थी। प्रत्येक ताबीज बनाने के बाद वह उसे एक छड़ी से जोड़ती और स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों की परिधि के चारों ओर जमीन में गाड़ देती। फैंग वांग ने ऊपर देखा और देखा कि ऊपर गरजते हुए बादल छा रहे हैं। स्वर्ग की दमनकारी शक्ति उसे काफी असहज कर रही थी। आप यंग मास्टर को थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? एक चट्टान पर बैठी शियाओजी पूछे बिना नहीं रह सकी, जिस पर फैंग वांग ने उसे स्वीकृति भरी नजर से देखा। ये सांप काफी समझदार था। जोजू ने अपनी ड्राइंग जारी रखते हुए जवाब दिया, ये कुछ हद तक थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार करने जैसा है, लेकिन असली परीक्षा जितना खतरनाक नहीं है। ये बस थोड़ा दर्दनाक होगा, लेकिन बिजली विभिन्न औषधीय प्रभावों को बेहतर ढंग से मिलाने में मदद करेगी। बस थोड़ा सा दर्द है। ये बुरा था। फैंग वान को पता था कि वह गहरी मुसीबत में है। अमर पूज्य का थोड़ा दर्दनाक का विचार निश्चित रूप से नश्वर समझ से परे था। तुम घटिया औरत हो, तुम्हारे मन में कोई बुरी नीयत नहीं है न? युवा गुरु, क्या तुम सच में उस पर इतना भरोसा करते हो? तुम कभी किसी व्यक्ति के दिल में नहीं झांक सकते। मैंने कई साधकों को देखा है जो आने पर एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन जब वे जा नहीं पाए तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जियोजी ने जल्दी से फैंग वान को मनाने की कोशिश की। जोजू ने जियाओजी को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। फैंग वान जियाओजिट के रवैये से प्रसन्न था, लेकिन बाहरी तौर पर उसने एक धार्मिक लहजा बनाए रखा। वह मेरी तरह की है, हमने एक साथ जीवन और मृत्यु का सामना किया है, कोई भरोसा कैसे नहीं हो सकता। फिर भी वह अभी भी आशंकित महसूस कर रहा था। सावधान रहना बेहतर था। नॉर्ड्रेगन दिव्य परिवर्तन कला पर उसका भरोसा था। जोजू को पता नहीं था कि उसने इसमें महारत हासिल कर ली है। अगर मैं वास्तव में आपके युवा गुरु को नुकसान पहुंचाना चाहती तो क्या मुझे इतनी सारी स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने बर्बाद करने की जरूरत होती? जहां तक शरीर छीनने की बात है, मुझे किसी पुरुष के शरीर की कोई इच्छा नहीं है और मुझे ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जोजू ने चिढ़कर जवाब दिया। बोलने के बाद उसने एक सार्थक नज़र से फैंग वान की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 54-52 आत्मा अमृत क्षेत्र तक पहुंचना। दूसरा आध्यात्मिक शोधन _ गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C54-52 आत्मा अमृत क्षेत्र में प्रवेश। दूसरा आध्यात्मिक शोधन _ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 54 अध्याय 52 आत्मा अमृत क्षेत्र तक पहुंचना। दूसरा आध्यात्मिक शोधन _ अनुवादक 54,96,90,339। लगभग आधे घंटे बिताने के बाद जोजू ने आखिरकार अपना काम बंद कर दिया। इस समय गठन ने पूरी तरह से फैंग वान को घेर लिया। 12 लकड़ी के खूंटे मिट्टी में गाड़े गए थे जो ताबीज के कागजों से ढके हुए थे, जो बेतरतीब ढंग से नहीं जुड़े थे।
प्रत्येक खूंटे पर ताबीज के कागज किसी व्यवस्थित नियम के अनुसार व्यवस्थित थे और प्रत्येक कागज पर अक्षर और चित्र अलग अलग थे। फैंग वांग इनमें से कुछ भी नहीं समझ सका। फैंग वांग ने गहरी सांस ली और कहा, चलो शुरू करते हैं। झो जू ने उसकी ओर देखा और कहा, अपने कपड़े उतार दो ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण में बाधा न आए। यह फैंग वांग ने भौहें सिकोड़ते हुए झिझकते हुए पूछा, तो क्या आप घूम सकते हैं? जल्दी करो, देर मत करो, झो जू ने भावहीनता से कहा। ये सुनकर फैंग वांग के पास खुद को मजबूत करने और अपने कपड़े उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक चट्टान पर बैठी जियाओजी ने फैंग वांग को देखा, लगातार अपनी सांप की जीभ हिलाते हुए। एक महिला और एक राक्षसी महिला द्वारा देखे जाने पर फैंग वांग को इससे अधिक असहजता महसूस नहीं हो रही थी और वह उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। रहने भी दो। फैंग वांग ने सभी विकर्षणों को दूर कर दिया, अपने सभी कपड़े उतार दिए, उन्हें अपने स्टोरेज बैग में रख लिया और फिर ध्यान में बैठ गया। आप अब साधना शुरू कर सकते हैं। सोलारिस शास्त्र में एक सफल विधि है, झो जू ने फिर से कहा और फैंग वांग ने तुरंत साधना शुरू कर दी। अचानक झो जू ने अपनी आस्तीन लहराई और एक तेज हवा फैंग वांग की ओर बह गई। एक पल में 12 लकड़ी के खंभों पर लगे सभी तावीज़ के कागज जल उठे, जिससे 12 अलग अलग रंग की लपटें बन गईं। अजीब बात यह है कि तावीज़ के कागज राख में नहीं बदले, मानो लपटें सिर्फ उनकी सतह पर चिपकी हुई थीं। जैसे ही संरचना सक्रिय हुई, फैंग वांग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि धरती के नीचे से आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर बढ़ रही है। हवा के झोंकों के साथ उसके आसपास की जमीन ऊपर उठ गई, जिससे जमीन पर ढेर किए गए स्वर्गीय पदार्थ और सांसारिक खजाने हिल गए। आध्यात्मिक ऊर्जा की हवाएं ऊपर की ओर बढ़ीं और फैंग वांग के शरीर को घेरने लगीं। किसी कारण से फैंग वांग को अपने नीचे एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, जो अवर्णनीय रूप से ताजगी देने वाली थी, जिससे उसे खड़े होने की इच्छा हुई। बूम बूम बूम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऊपर बादल हिंसक रूप से गरज रहे थे और बिजली की चमक सांपों की तरह बाहर निकल रही थी। उनकी प्रचंड गड़गड़ाहट चट्टान के ऊपर के वातावरण को और भी अधिक दमनकारी बना रही थी। भयभीत होकर जियाओजी दूर जाकर छिप गया। झो जू संरचना के सामने खड़ी थी, उसका लबादा जोर से लहरा रहा था, उसकी निगाह ऊपर बादलों पर टिकी थी। भयंकर हवा और बिजली से उसका ध्यान भंग नहीं हो रहा था। जैसे जैसे आसपास की हवाएं मजबूत होती गईं, फैंग वांग के चारों ओर स्वर्गीय पदार्थ और सांसारिक खजाने ने विभिन्न रंगों की विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा जारी करना शुरू कर दिया, जो एक साथ मिलकर एक बहुरंगी हवा का निर्माण करते थे, जो चमकदार रूप से सुंदर थी। फैंग वांग ने सभी विकर्षणों को एक तरफ रखकर इस सफलता में अपना ध्यान लगा दिया। धमाका। अचानक बिजली की एक चमक गिरी, जिससे बहुरंगी बवंडर चकनाचूर हो गया और फैंग वांग के मुकुट में जा लगा। उसका शरीर कांप उठा। उसके बाद आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा हवाएं उसके शरीर में पागलों की तरह दौड़ने लगीं। तीव्र दर्द के एक संक्षिप्त क्षण के बाद इसकी जगह अंतहीन आराम ने ले ली, जिससे फैंग वांग एक और प्रहार के लिए तरस गया। बूम बूम बूम। बिजली बार बार गिरी, हर बार पास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में खींची, उसकी नसों और हड्डियों को साफ किया और अंततः उसके डेंटियन के ऊपर एकत्रित होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। धीरे धीरे फैंग वांग दर्द भूल गया, उसका ध्यान अपने डेंटियन की ओर चला गया। सोलारिस शास्त्र की मानसिक विधि ने डेंटियन के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित, संपीड़ित और संघनित किया। ये प्रक्रिया जटिल थी और कोई भी ढिलाई आसानी से संघनित ऊर्जा को फैला सकती थी, खासकर तब जब अलग अलग विशेषताओं की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को पीछे हटाने की प्रवृत्ति रखती थी। झो जू ने फैंग वांग को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। समय समय पर जियोजी ने उसकी ओर देखा, उसे डर था कि वह कुछ जल्दबाजी में काम कर सकती है, क्योंकि उसका जीवन फैंग वांग के हाथों में था और उसे डर था कि वह उसके साथ मर जाएगा। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। 1 घंटे बाद फैंग वांग के आसपास की 1/3 स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने हवा के साथ बिखरकर मुरझा गए या राख में बदल गए। झो जू ने अब उसे नहीं देखा, इसके बजाय वह पास में ध्यान में बैठ गई, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी। कभी कभी बिजली गिरती थी, लेकिन फैंग वांग को कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वह ध्यान में बैठा रहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उदास आकाश के नीचे दूर दूर तक बंजर पहाड़ियां फैली हुई थीं। एक पहाड़ी पर ताई युआन संप्रदाय के 4 शिष्य कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जिनमें गुली और जू लैंग भी शामिल थे। सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिकी थीं। कई मील दूर 2 पहाड़ों के बीच बसा एक टूटा हुआ मंदिर था, जिसके दरवाजे खुले हुए थे। मंदिर के साइन बोर्ड के नीचे एक शव लटका हुआ था, जो हवा में थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। मठ की दीवारों के ऊपर सफ़ेद कपड़ों में कई रहस्यमयी महिलाएं खड़ी थीं, जिनके बाल बिखरे हुए थे, उनके चेहरे धुंधले और पहचान से परे थे। दूर से देखने पर वे डरावनी और हड्डियां कंपाने वाली लग रही थीं। क्या हम सचमुच इसका प्रयास करेंगे? भौहें सिकोड़े हुए एक पुरुष शिष्य ने पूछा। उसका नाम यान फेयू था, जो अपनी पीठ पर एक तलवार और कमर पर एक लंबा कोड़ा लटकाए हुए था। उसका कद बहुत ऊंचा था और उसका व्यवहार साधक जैसा कम और योद्धा जैसा अधिक था। जू लैंग ने भावशून्यता से कहा, महान संत की गुफा स्वर्ग जैसा अवसर जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। यदि आप जोखिम नहीं उठाते हैं तो आपको इसका पछतावा होगा। हो सकता है कि हमें महान रसातल द्वार में शीर्ष प्रतिभा माना जाता हो, लेकिन साधना का लक्ष्य अमरता प्राप्त करना है।
प्राचीन काल से क्या महान रसातल द्वार से किसी ने कभी अमरता प्राप्त की है? इन शब्दों ने यान फेयू को चुप करा दिया। दूसरी शाखा के पृथ्वी मूल आत्मा खजाने से एक प्रतिभा ये जियांग ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। हम चारों को एक साथ किसी भी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। गूली को कोई आपत्ति नहीं थी, उसका लक्ष्य हमेशा फैंग वांग से आगे निकलना था। वह जानती थी कि पारंपरिक साधना पथ पर चलने से वह फैंग वांग से आगे नहीं निकल पाएगी। केवल महान अवसरों की तलाश में जोखिम उठाकर ही वह आशा की एक किरण पा सकती थी। चारों ने तुरंत अपनी तलवारें उठाईं और दूर स्थित मठ की ओर भाग गए। उसी समय दीवारों पर खड़ी सफ़ेद पोशाक पहने महिलाओं ने ऊपर देखा, जिससे उनके पीले चेहरे और खोखली बेजान आंखें दिखाई देने लगीं। सुबह सुबह सूरज की रोशनी आसमान को भेदती हुई, गरजते बादलों को भेदती हुई, चमकती हुई ठीक फैंग वांग पर पड़ रही थी। एक दिन और एक रात की कड़ी मेहनत के बाद वह अंततः आत्मा अमृत क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया था। उसके चारों ओर की स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने या तो सूख गए थे या राख में बदल गए थे और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। इस समय उसके डेंटियन के भीतर स्पिरिट पिल बन गई थी। ये सफ़ेद जेड के रंग की थी, क्रिस्टल साफ। आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिट पिल में प्रवाहित हुई, जो फिर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति में बदल गई। आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र के 9वें स्तर और आत्मा अमृत क्षेत्र के पहले स्तर के बीच का अंतर सिर्फ एक स्तर का लग रहा था, लेकिन असमानता बहुत बड़ी थी। सफलता के बाद की प्रक्रिया उसकी साधना के स्तर को स्थिर करने की थी। फैंग वांग अपने खजाने वाले आत्मा स्थान को आंतरिक रूप से देख रहा था और उसने देखा कि स्वर्गीय महल के हालबर्ट के चारों ओर 8 गहरे बैंगनी खांचे जैसे क्षेत्र उभर आए थे। इसने उसे बेहद सतर्क कर दिया। क्या वह 9 जीवन आत्मा खजानों को भी संघनित कर सकता है? जीवन आत्मा के खजाने न केवल किसी की योग्यता निर्धारित करते हैं, बल्कि अविनाशी जादुई कलाकृतियों के रूप में भी काम करते हैं। साधकों के लिए जितनी अधिक जादुई कलाकृतियां होंगी उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि वे विभिन्न खतरनाक स्थितियों का सामना कर सकते हैं। जोजू के शब्दों में जीवन आत्मा के खजाने का अस्तित्व स्वर्गीय दाव द्वारा मानव जाति पर दिया गया एक अनुग्रह था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जोजू, जो ध्यान कर रही थी, ने अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, समय आ गया है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक तेज गति से संरचना अचानक बदल गई। प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की हवा फैंग वांग के चारों ओर घूम रही थी, अचानक डूब गई, जमीन पर फैल गई और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली धुंध बन गई जो फैलती रही और फैंग वांग की आकृति को ढकती रही। फैंग वांग ने स्पष्ट रूप से संरचना में परिवर्तन महसूस किया, जिससे उसमें वह भावना वापस आ गई जो उसे मूल आध्यात्मिक शोधन के दौरान हुई थी। शुरू में वह तिपाए और टावर जैसे लाइफ स्पिरिट खजाने बनाना चाहते थे, लेकिन अब जब उन्हें एहसास हुआ कि वह आर्ट और टावर बना सकते हैं, तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। सबसे पहले तलवार को संघनित करना, तलवार साधक का वेश धारण करना। अपने पहले आध्यात्मिक परिशोधन के दौरान उनके मन में तलवार के समान जीवन आत्मा खजाना बनाने का विचार आया। एक सुंदर तलवार के बिना साधक क्या है? फैंग वांग का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं था कि इस बार स्वर्गीय महल उसे रोकेगा या नहीं। वह अपनी तलवार की कल्पना करने लगा। ये तलवार उस पहली तलवार से अलग थी जिसकी उसने कल्पना की थी। शू लैंग से मिलने से पहले तलवारों के बारे में उसकी समझ पारंपरिक ज्ञान तक ही सीमित थी। शू लैंग की निराकार तलवार को देखकर उसे एहसास हुआ कि आध्यात्मिक परिष्कार अभिनव हो सकता है। आध्यात्मिक परिशोधन में न केवल जीवन आत्मा के स्वरूप को आकार देना शामिल है, खजाना ही नहीं, उसमें कल्पना की गई क्षमताएं भी भर दी गई हैं, जैसे ली होंगशून का लाइफ स्पिरिट खजाना जो जहर छोड़ सकता है, या जोजू का खजाना जो आत्माओं को पकड़ सकता है। लाइफ स्पिरिट ट्रेजर की अंतिम शक्ति उसके ग्रेड पर निर्भर करती थी। जोजू की चौकस निगाह के नीचे फैंग वांग ने अपने चारों ओर सोलारिस ट्रू फायर को फैलाया, जो पहली बार आध्यात्मिक शोधन करने से अलग था। इस बार सोलारिस ट्रू फायर के साथ सफ़ेद लपटें भी थीं। सोलारिस ट्रू फायर और सफ़ेद लपटें उसके सिर के ऊपर तक उठी, एक साथ मिल गईं। जियाओजी एक बड़े पत्थर पर चढ़ गई और फैंग वांग को अपनी सांप जैसी जीभ हिलाते हुए देखने लगी। अपने पहले आध्यात्मिक परिशोधन के अनुभव के साथ फैंग वांग ने पाया कि वर्तमान प्रक्रिया कहीं अधिक स्वाभाविक है। वह आंतरिक रूप से संचित आत्मा स्थान का अवलोकन कर रहा था तथा अपने दूसरे जीवन आत्मा खजाने के रूप और क्षमताओं की कल्पना कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, फैंग वांग के सिर के ऊपर एक तलवार की मूठ आकार लेने लगी, जिसका रक्षक ऊपर की ओर इशारा कर रहा था। क्या युवा गुरु आध्यात्मिक शोधन कर रहे हैं? जियाओ जी ने पूछा। उसे याद आया कि फैंग वांग का जीवन आत्मा खजाना एक लंबा परशु था। जोजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी नज़र फैंग वांग के सिर के ऊपर उभरे हुए मूठ पर टिकी रही। मूठ धीरे धीरे ठोस होती गई और जोजू ने जू लैंग की निराकार तलवार के बारे में सोचा, जिसमें केवल एक मूठ थी जिसमें एक अदृश्य ब्लेड था। लेकिन उसे यह अंदेशा था कि फैंग वांग किसी और की नकल नहीं करेगा। वह स्वर्गीय महल हालबर्ड महज एक प्रतिकृति नहीं था। ऐसा जीवन आत्मा खजाना नश्वर क्षेत्र में मौजूद नहीं था। स्वर्गीय महल का हॉलबर्ड एक साधारण लंबे हॉलबर्ड से कहीं अधिक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 55 इंद्रधनुष तलवार सुनहरा तराजू सफेद पंख वाला लबादा एक। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C55 इंद्रधनुषी तलवार सुनहरा पैमाना सफेद पंख वाला लबादा एक। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 55 अध्याय 53 इंद्रधनुष तलवार सुनहरा स्केल सफेद पंख बागे एक। अनुवादक 54,96,90,339। फैंग वांग ने स्वयं को आध्यात्मिक परिष्कार में डुबो लिया और उस बहुमूल्य आध्यात्मिक स्थान में उसकी तलवार का हैंडल स्पष्ट हो गया, यहाँ तक कि उस पर अंकित बारीक आकृतियां भी स्पष्ट हो गईं। पहली नज़र में मूठ बहुत ही खूबसूरती से बनी हुई लग रही थी, लेकिन ये लुभावनी नहीं थी। अपनी तलवार को अलग दिखाने के लिए फैंग वांग ने इसके हैंडल को सफ़ेद रंग में रंग दिया, मानो इसे शुद्ध जैद से तराशा गया हो, तथा इसके गार्ड को ड्रैगन के पंजों के जोड़े के रूप में डिज़ाइन किया गया था, तथा ब्लेड उनके बीच से निकला हुआ था। लेकिन उस समय उनका ब्लेड बनाने का कोई इरादा नहीं था। बाहरी दुनिया से उसके सिर के ऊपर तलवार का मूठ सफलतापूर्वक भौतिक हो गया था, तथा वह प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को बड़े जोर से निगल रहा था। ग्रेड बहुत ऊंचा है, झोउ जू ने मन ही मन सोचा। स्वर्गीय महल पर्वत को एक मिसाल के रूप में देखते हुए उसने नहीं सोचा था कि फैंग वांग का दूसरा जीवन आध्यात्मिक खजाना इतनी दूर होगा। समय बीतता रहा। फैंग वांग ने दूसरे जीवन आत्मा खजाने के लिए अपनी आकांक्षाओं को तलवार के हैंडल में भरना जारी रखा, जो उसके इरादों को महसूस करते हुए उसके सिर के ऊपर चमकने लगा, जो दिन के उजाले में और भी अधिक चमकने लगा। करीब 1 घंटा और बीता और फैंग वांग, जो ध्यान में बैठा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने सिर के ऊपर तलवार का हैंडल पकड़ लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा की धुंध ने उसके शरीर को घेर लिया और झोउ जू और जियाओजी की निगाहें अनिवार्य रूप से उसके दाहिने हाथ पर पड़ीं। सूर्य की किरणें गरजते बादलों को भेदती हुई चट्टान पर तिरछी होकर आ रही थीं, और मूठ का वह हिस्सा जो सूर्य की रोशनी से अछूता था और भी अधिक चमकदार ढंग से चमक रहा था, जैसे रात के आकाश में तारे चमकते हैं। अचानक फैंग वांग ने अपनी कलाई हिलाई और ड्रैगन पंजा रक्षक से सफ़ेद प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, जिसने आसपास के कोहरे को तितर बितर कर दिया। जियाओजी की सांप जैसी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और झोउ जू की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। सफ़ेद रोशनी ने तलवार के ब्लेड का रूप ले लिया, जो 4 अंगुल चौड़ी और आधा झांग लंबी थी। फैंग वांग ने एक हाथ से तलवार पकड़ी और सफ़ेद रोशनी वाले ब्लेड को अपने सिर के ऊपर क्षैतिज रूप से रखा। ऊपर देखते हुए तलवार की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। फैंग वांग के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी कलाई ऊपर की ओर हिलाई और सफ़ेद रोशनी वाला ब्लेड आसमान की ओर बढ़ गया। हरकत तेज नहीं थी, लेकिन एक पल में गरजने वाले बादलों की परतें अलग हो गईं, जैसे कि किसी बड़े तलवार के घाव से फट गई हों। ये नज़ारा चौंका देने वाला था, जिससे जियाओजी का सांप का मुंह खुला रह गया। वहाँ कोई ध्वनि नहीं थी, तलवार की क्यूई का कोई दिखावटी प्रदर्शन नहीं था, लेकिन ऐसे ही एक आकस्मिक झटके से आकाश फट गया प्रतीत हुआ। क्या शानदार दृश्य था। एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वांग की आंखों में खुशी की चमक थी। इस तलवार के लिए उसकी अवधारणा जहर छोड़ने या आत्मा को पकड़ने जैसी कल्पना नहीं थी। वह केवल तीक्ष्णता चाहता था, पूर्ण तीक्ष्णता जो किसी भी चीज़ को काट सके। इस तलवार का नाम इंद्रधनुष तलवार रखा जाएगा, फैंग वांग ने तलवार के लिए नाम तय करते हुए खुद से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके हाथ में मौजूद इंद्रधनुषी तलवार एक शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़ी, जिसने आसपास की प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक तूफान में बदल दिया, जो सभी दिशाओं में फैल गया। पूरा पर्वत कांप उठा, मानो किसी स्वर्गीय सम्राट के अवतरण का स्वागत कर रहा हो। जियाओजी चट्टानों से कसकर चिपक गया, लगभग बह गया। झोउ जू के बाल उसके चेहरे पर उड़ाए और वह उन्हें हटाने के लिए आगे बढ़ी और फैंग वांग के हाथ में इंद्रधनुषी तलवार को देखने लगी। फैंग वांग इंद्रधनुषी तलवार की गति को महसूस करते हुए बेहद प्रसन्न था। इस बार स्वर्गीय महल ने उसके निर्माण में हस्तक्षेप नहीं किया था, क्योंकि वह संप्रदाय में नहीं था, इसलिए इस घटना ने पहले आध्यात्मिक शोधन की तरह ध्यान आकर्षित नहीं किया। फिर भी इंद्रधनुषी तलवार द्वारा प्रदर्शित शक्ति निस्संदेह शक्तिशाली थी। ये कुछ भी नहीं था जिसकी तुलना पृथ्वी मूल आत्मा खजाने से की जा सकती थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये स्वर्गीय महल के हालबर्ड से मेल खा सकता है, ये कहना कठिन था। स्वर्गीय महल के हालबर्ड में स्वयं अपार शक्ति समाहित थी, और जैसे जैसे फैंग वांग की साधना बढ़ती गई, वह इसकी शक्ति का अधिकाधिक उपयोग करने लगा। स्वर्गीय महल के हालबर्ड की सीमाएं अभी अज्ञात थीं। उसने धीरे से अपनी बाह नीचे की और इंद्रधनुषी तलवार की सफ़ेद रोशनी वाली धार पीछे हटने लगी, तथा वापस रक्षक में विलीन हो गई, तथा उसके हाथ में केवल मुट्ठी रह गई। भविष्य में महान युद्धों में उसके दाहिने हाथ में स्वर्गीय महल का परशु, बाएं हाथ में इंद्रधनुषी तलवार, कौन उसके विरुद्ध खड़ा हो सकेगा। फैंग वांग ने अपने हाथ में इंद्रधनुषी तलवार की मूठ को देखा। जितना अधिक वह देखता, वह उससे उतना ही अधिक प्यार करने लगता। यदि इस तलवार को किसी ऑनलाइन गेम में डाला जाए तो निश्चित रूप से इसकी बहुत मांग होगी। कौन आदमी बीम तलवार से प्यार नहीं करता। उन्होंने सोचा कि क्या साधना जगत में भी ऐसी तलवार मौजूद है। ठीक है, कपड़े पहन लो। झोउ जू की आवाज़ आई और तभी फैंग वांग को एहसास हुआ कि वह अभी भी बिना कपड़ों के लंबा और सम्मानजनक ढंग से खड़ा था।
उसने जल्दी से इंद्रधनुषी तलवार को कीमती आत्मा स्थान में रख दिया और फिर पास ही में रखे स्टोरेज बैग को अपनी ओर खींच लिया। उसने कपड़े निकाले और जल्दी से कपड़े पहन लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कपड़े पहनने के बाद जो जू ने कहा, अब अलग होने का समय आ गया है। मुझे वह खोजना जारी रखना चाहिए जिसकी मुझे तलाश है। क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? फेंग वांग ने पूछा। उसने मन ही मन आह भरी। नग्न देखा जाना सचमुच एक अप्रिय अनुभूति थी। जो जू ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं जिस जगह जा रही हूँ वह बहुत खतरनाक है। मेरे लिए अकेले ही काम करना बेहतर होगा। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वह पलटी और हवा में उछली। उसके स्टोरेज बैग से एक उड़ती हुई तलवार निकली जो तेजी से बड़ी होकर उसके पैरों के नीचे आ गई और उसे क्षितिज की ओर ले गई। फेंग वांग ने उसे जाते हुए देखा और उसे थोड़ा अफसोस हुआ। जो जू हमेशा ही उसकी मदद करता था और उसे किसी पर एहसान करने की भावना नापसंद थी। जो जू की आकृति के गायब हो जाने के बाद ही उसने अपनी नज़र हटाई, दोनों हाथ उठाए और एक साथ स्वर्गीय महल परशु और इंद्रधनुषी तलवार को बुलाया। वूश! इंद्रधनुषी तलवार सफ़ेद रोशनी के ब्लेड के साथ फूट पड़ी और हालांकि यह स्वर्गीय महल के हालबट जितनी लंबी नहीं थी, फिर भी इसकी आधी झांग लंबाई निश्चित रूप से तलवारों में बहुत लंबी मानी जाती थी। दोनों लाइफ स्पिरिट खजाने हाथ में आने से फेंग वान का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह गहन हृदय क्षेत्र को चुनौती देने के लिए तैयार था। चाहे उसका सामना किसी से भी हो, वह किसी से नहीं डरता था। युवा गुरु, आपके 2 जीवन आत्मा खजाने वास्तव में प्रभावशाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास उपयुक्त पोशाक की कमी है। मैं एक जगह जानता हूं जहां एक महान संत द्वारा छोड़ा गया एक वस्त्र है जिसे गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब के नाम से जाना जाता है। मुझे जो विरासत के सुराग मिले हैं उनके अनुसार ये वस्त्र कम से कम एक सर्वोच्च जादुई कलाकृति है। जियोजी ने कहा, उसकी आवाज़ उत्साह के संकेत को छिपाने में असमर्थ थी। फोंग वांग द्वारा आकाश की ओर तलवार घुमाने के दृश्य ने उसे उत्तेजित कर दिया था और उसे लगा कि फोंग वांग के साथ वह उन स्थानों पर जा सकती है जहां पहले वह जाने की हिम्मत नहीं करती थी। एक सर्वोच्च जादुई कलाकृति। फेंग वांग ने भौहें चढ़ाईं। ऐसी कलाकृतियों की कीमत ग्रेट एबिस गेट के भीतर कम से कम 10 लाख योगदान होगी और उन्हें खरीदने के लिए उपलब्ध होने की गारंटी भी नहीं थी। सर्वोच्च जादुई कलाकृतियां अमूल्य खजाने थीं जिनमें से प्रत्येक ने विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्गों और प्रत्यक्ष शिष्यों के बीच उन्माद पैदा कर दिया। हाँ, कम से कम। हालांकि मैं सटीक ग्रेड के बारे में निश्चित नहीं हूँ। जियोजी ने सिर हिलाया। सांप का सिर हिलाना हास्यास्पद था। अच्छा, चलो कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और फिर उस सुनहरे स्केल वाले सफ़ेद पंख वाले रोब की तलाश करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। फेंग वांग ने आकाश की ओर देखते हुए घोषणा की। जो जू अभी अभी ही निकला था और गड़गड़ाहट फिर से शुरू हो गई थी, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। जैसे ही उसने किंगजुन तलवार पर कदम रखा, जियाओजी तुरंत उसके कंधे पर चढ़ गया और तेजी से उस क्षेत्र से दूर उड़ गया। 7 दिन बाद फेंग वांग एक चट्टान पर उतरा। जियोजी उसके कंधे पर लेटी हुई थी, सामने देख रही थी और अपनी जीभ हिला रही थी। युवा मास्टर, यह उस मठ के अंदर है, लेकिन वहाँ बहुत सारी बुरी आत्माएं छिपी हुई हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। बिना किसी पूर्व सूचना के फेंग वांग ने दूर स्थित मठ की दीवारों पर सफ़ेद वस्त्र पहने महिलाओं की कई आकृतियां देखीं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सफ़ेद वस्त्रधारी महिला जो कभी उसका पीछा करती थी उनमें से एक थी। फेंग वांग चट्टान से नीचे कूद गया और रास्ते में दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ गया। इस क्षेत्र का जंगल उजाड़ था, न केवल स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों से रहित था, बल्कि सामान्य वनस्पतियों की भी कमी थी। आगे बढ़ते हुए फेंग वांग ने खून के धब्बे देखे जो स्पष्ट रूप से आसमान से गिर रहे थे और मठ की ओर इशारा कर रहे थे। जब वह मठ से आधे मील से भी कम दूरी पर था तो अचानक उसकी नज़र कुछ टूटे पत्थरों पर रखे एक हाथ पर पड़ी। फेंग वांग ने मठ के द्वार पर अपनी नज़र उठाए और देखा कि वहां 2 लाशें लटकी हुई थीं, अस्त व्यस्त हालत में। उनके लिंग का पता नहीं चल पा रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में इंद्रधनुषी तलवार दिखाई दी। तलवार को अपने दाहिने हाथ से थामने से जल्दी ही सफ़ेद रोशनी की एक धार बन गई, जिसके बाद सोलारिस ट्रू फायर की एक परत बन गई। सोलारिस ट्रू फायर बुरी आत्माओं और जंगली भूतों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये वह विश्वास था जिसने उसे यहां आने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए दीवारों के ऊपर खड़ी सफ़ेद कपड़े पहने महिलाएं पहले ही ऊपर देख चुकी थीं। उनमें से प्रत्येक ने अपने पीले चेहरे दिखाए, उनकी खोखली आंखें फेंग वांग पर टिकी हुई थीं। जियोजी ने तुरंत फेंग वांग की छाती के कॉलम में अपना सिर छिपा लिया, जिससे केवल उसका सांप का सिर ही दिखाई दे रहा था। फेंग वांग ने उसकी डरपोकता पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि मठ के गेट के सामने लटकी लाशों में से एक ने ग्रेट एबिस गेट के प्रत्यक्ष शिष्य की पोशाक पहन रखी थी। पोशाक फटी हुई थी और इस तथ्य को नोटिस करने के लिए किसी को ध्यान से देखना होगा। शव की दाहिनी बांह फटी हुई थी, दाहिना हाथ गायब था। ऐसा लग रहा था कि सड़क पर पहले देखा गया हाथ इसी शव का था। फेंग वांग आंखें सिकुड़ते हुए लाश का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था, पिछली नौशेरा युद्ध विधि में, लेकिन उन दोनों ने कभी बातचीत नहीं की थी।
जिससे उसके लिए उस व्यक्ति का नाम याद रखना मुश्किल हो गया था, खासकर तब जब उसने कई साल स्वर्गीय महल में निष्क्रियता से बैठे हुए बिताए थे। जब फैंग वांग मठ के द्वार पर पहुंचा तो सफ़ेद वस्त्र पहने 7 महिलाएं ऊपर की ओर तैरने लगीं। दिन के उजाले में भी इन भूतों को उड़ते देखना डरावना था। फैंग वांग ने अपना बायां हाथ उठाया और दूर से इशारा करते हुए तलवार क्यूई से लाश की कमर पर रखे बैग को काट दिया। उसने बैग को अपनी बेल्ट में बांध लिया। ऐसा करने के बाद ही वह आगे बढ़ा और मठ की दीवार कूदकर बलपूर्वक अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। सफ़ेद कपड़ों में 7 महिलाएं तुरंत उस पर झपटी, लेकिन फैंग वांग ने अपना हाथ उठाया और एक व्यापक वार किया। सफ़ेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी, जैसे कि सोलारिस ट्रू फायर से जलती हुई तलवार क्यूई बिना रुके आगे बढ़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 56-54 हमेशा एक रास्ता होता है _1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C56-54 हमेशा कोई न कोई रास्ता निकलता ही है _1। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 56। अध्याय 54 हमेशा एक रास्ता होता है _1। अनुवादक 54,96,90,339। एक तलवार निकली। उसकी तलवार क्यूई सोलारिस ट्रू फायर को अत्यंत तीव्र गति से ले जा रही थी। लगभग एक पल में यह सफ़ेद वस्त्र पहने 7 महिलाओं के पास से गुजरी, जिससे उनकी आकृतियां क्षण भर के लिए रुक गईं। फैंग वांग ने अपनी ठंडी निगाह उन पर घुमाई और सफ़ेद वस्त्र पहने 7 महिलाएं तुरंत पीछे हट गईं और फिर हवा में गायब हो गईं। बिना किसी और बाधा के फैंग वांग आसानी से मठ में उतर गया। वे ऐसे ही भाग गए। फॉन्ग वांग की बाहों में जियोजी ने उत्साह से कहा। उसने अनुमान लगाया था कि फॉन्ग वांग मजबूत है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना मजबूत होगा। महान संत की गुफा स्वर्ग में वह राक्षसी जानवरों या साधकों से नहीं डरता था, लेकिन वह सफ़ेद वस्त्र पहने महिला भूतों के समूह से डरता था। फैंग वांग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ता गया। उसकी आध्यात्मिक चेतना फैलती गई। वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क बना रहा। पूरे मठ में युद्ध के निशान, तलवारों के निशान, खून के धब्बे, जले हुए आधे ताबीज के कागज और अन्य चीजें बिखरी पड़ी थीं, जो सब कुछ चौंकाने वाला था। फैंग वांग की नज़र सामने मंदिर के मुख्य हॉल पर पड़ी, जहां चारों ओर घना अंधेरा था। अंदर से एक ठंडी हवा बह रही थी और उसके चेहरे पर लग रही थी, जिससे उसकी कनपटी उड़ रही थी। वह इत्मीनान से मुख्य हॉल में दाखिल हुआ और जैसे ही उसकी दृष्टि स्पष्ट हुई, उसने अंधेरे हॉल की दीवार पर एक बड़ा सा छेद देखा, जो पूरी दीवार पर फैला हुआ था। अंदर से खून की बहुत तेज गंध आ रही है, जियोजी ने अपनी जीभ हिलाकर कहा, और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, गंध पहले ही फैंग वांग तक पहुंच चुकी थी। वह सीधे सुरंग के नीचे की ओर जाते हुए छेद में घुस गया। इंद्रधनुषी तलवार की धार से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी रास्ते को रोशन कर रही थी, जहां दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान देखे जा सकते थे, और कभी कभी वह टूटी हड्डियों पर पैर रख देता था। ये कल्पना करना कठिन था कि इस सुरंग ने अतीत में क्या क्या देखा होगा। घुमावदार रास्ता नीचे की ओर जाता था, स्पष्ट रूप से भूमिगत की ओर। फैंग वांग ने अपनी गति बनाए रखी। उसकी आध्यात्मिक चेतना हमेशा फैली हुई थी, किसी भी घटनाक्रम के लिए आगे की ओर देखती हुई। इस दौरान भूमिगत एक विशाल स्थान में गूली, ये जियांग, यान फेयुए और निलंबित विशाल तलवार संप्रदाय की एक महिला शिष्या एक पेड़ के नीचे पैर मोड़कर बैठी थीं। उनके सिर के ऊपर एक पीला कागज का छाता तैर रहा था, जो अपने आप घूम रहा था, जिससे एक हल्की रोशनी निकल रही थी जिसने चारों को घेर लिया। भूत प्रेत की आत्माएं उनके सामने भटक रही थीं, और इस भूमिगत स्थान के केंद्र में एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था, जिसका तना इतना चौड़ा था कि उसे घेरने के लिए कम से कम 20 लोगों की जरूरत होगी। पेड़ पर एक काला ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था। हाँ, एक काला ड्रैगन। उसके पंजे थे, माथे पर एक सींग था और उसका शरीर काले शिल्कों से ढका हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहली नज़र में ये कम से कम 20 गज लंबा था, जो डरावना और भयावह था। निलंबित विशाल तलवार संप्रदाय की महिला शिष्या जू तियान जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, जू लैंग आधे घंटे से बाहर है, क्या कुछ हुआ होगा? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, गूली और अन्य लोगों ने भी अपनी आंखें खोल दीं। ये जियांग ने कठोर चेहरे के साथ पूछा, आपकी सुरक्षात्मक भावना कब तक टिकेगी? जू तियान जियाओ ने उत्तर दिया, अधिक से अधिक 2 दिन और। गूली की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, जबकि यान फेयू ने अपने दांत पीस लिए। यहाँ आने की जिद करने के लिए ये सब जू लैंग की गलती है। इतनी सारी बुरी आत्माएं, और यहाँ तक कि एक दानव राजा भी मौजूद है, हम भागने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यान फेयुए ने धीरे से कहा। ये जियांग और गूली ने बहस नहीं की, इसलिए नहीं कि वे सहमत थे, बल्कि इसलिए कि वे आपसी लड़ाई में अपनी भावनाओं को बर्बाद करने के लिए बहुत थक चुके थे। साधना का प्रयास अनिवार्य रूप से स्वर्ग के विरुद्ध संघर्ष है। आपदाएं और संकट अपरिहार्य हैं। हालांकि हम अमरता चाहते हैं, लेकिन इस मार्ग पर मरने से पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं बचती। जू तियान जियाओ ने शांति से कहा। यान फेयुए इतना निराश था कि वह केवल अपनी मुट्ठियां ही बंद कर सकता था। वह किसी महिला को डांटने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे कमजोर दिखने का डर था। अचानक जू तियान जियाओ मुस्कुराया और कहा, हमें अभी भी उम्मीद है।
जब मेरा भाई आएगा तो वह निश्चित रूप से हमें बचा लेगा। ये सुनकर ये जियांग और अन्य लोगों के हाव भाव अलग अलग थे। गूली कुछ विचलित दिखी, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोच रही थी। ये जियांग ने अपनी आंखों में अनिच्छा के भाव के साथ एक भान उठाई, जबकि यान फेयुए की अभिव्यक्ति आशा से भरी थी। चारों एक बार फिर चुप हो गए। सुरंग के अंदर फैंग वांग हाथ में इंद्रधनुषी तलवार लेकर आगे बढ़ा, उसके साथ जियोजी भी था। इस प्रकार उसे अकेले अज्ञात भूमि पर यात्रा करने में घबराहट महसूस नहीं हुई। गुरुजी, मुझे एक मजबूत राक्षसी क्यूई महसूस हो रही है, जो उस टोड से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसका हमने पहले सामना किया था। जियाओजी ने फैंग वांग के आलिंगन से बात की, उसकी आवाज़ भी उतनी ही शांत थी। जब से वह महान संत की गुफा स्वर्ग में गिरा था, तब से उसे कभी भी इतना आराम महसूस नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। इन गुप्त स्थानों में फैंग वांग का अनुसरण करते हुए उसे सुरक्षा की भावना महसूस हुई, जो कि फैंग वांग ने उसे दी थी। गहन एवं अथाह शक्ति। फैंग वांग को अचानक एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई, मानो वह उससे पहले भी कहीं मिला हो। उसने अपने कदम तेज कर दिए। सुरंग के अंदर एक व्यक्ति कमजोर ढंग से लड़खड़ाता हुआ आगे की ओर आया। वह शू लैंग था। उस समय जू लैंग अस्त व्यस्त था, उसका लबादा फटा हुआ था और खून से लथपथ था। उसका बायां हाथ गायब था और कंधे पर फटी हुई मांस की लकीरें थीं, मानो वह नरक से निकल कर आया हो। सांस फूलने के कारण वह लड़खड़ाते हुए आगे की ओर गिरा। उसका दाहिना हाथ तलवार की मूठ पर कांप रहा था। उसके गालों पर पसीना बह रहा था, जो गिरते हुए खून की बूंदों में बदल गया। क्या मैं यहीं तक जा सकता हूँ? शू लान को अनिच्छा का गहरा एहसास हुआ। वह इस जगह पर मजबूत बनने की इच्छा से आया था, अपने पिछले अपमान का बदला लेने के लिए। एक समय वह ग्रेट एबिस गेट का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन लू युवानजुन ने उसे हरा दिया और वह अपने पद से गिर गया। तब से उसके और लू युवानजुन के बीच की खाई और भी बढ़ गई थी, इस हद तक कि अब वह एक ऐसे शिष्य से हार गया जो संप्रदाय में सिर्फ 3 साल से था। वह उदासीन और अच्छे मूड में दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह बेहद निराश महसूस कर रहा था। पीछे से एक ठंडी हवा चली और बिना पीछे मुड़े ही उसे पता चल गया कि बुरी आत्माएं उस पर आक्रमण करने वाली हैं। वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था और केवल अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता था। सुरंग में अंधेरा था और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। उसकी आंखों में सब कुछ घूमता हुआ लग रहा था। वह जानता था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। दायां तब उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकाश का एक सफ़ेद धब्बा दिखाई दिया, जो अंधेरे में बड़ा होता जा रहा था। वह वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। बुरी आत्माएं आगे पीछे दोनों तरफ थीं, बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह सफ़ेद धब्बा लगातार बड़ा होता गया और अंततः वह तीव्र बल के साथ उसके कान के पास से गुजरा, जिससे वह चौंक कर जाग गया और उसकी दृष्टि अचानक साफ हो गई। सहज ही उसने मुड़कर देखा और देखा कि उसके पीछे के भूत सफ़ेद रोशनी से छेदित हो रहे थे, एक के बाद एक विलुप्त हो रहे थे, और वह सफ़ेद रोशनी अंततः सुरंग के मोड़ पर रुक गई। वह क्या था? जू लांग ने कुछ सोचा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। भाई जू, क्या आप यहाँ अकेले हैं? एक आवाज़ आई, जिससे जू लैंग चौंक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उस व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। फैंग वांग अंधेरे से बाहर आया। जू लैंग की चकित नज़र और कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह कुछ अजीब महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वह उस व्यक्ति को गलत समझ बैठा था? क्या ये शू लांग नहीं था? फैंग वांग के मन में अभी भी जू लैंग की गहरी छाप थी। स्वर्गीय महल में 100 साल बिताने के बाद भी फैंग वांग उसे भूला नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जू लैंग ने गहरी सांस ली और कहा, गूली, ये जियांग, यान फेयू, वे सभी अंदर हैं। वहाँ बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें वहाँ न जाने की सलाह देता हूँ। वहाँ एक दानव राजा छिपा हुआ है। भले ही तुम गहन हृदय के 5वें स्तर पर हो, रीम, हो सकता है कि तुम इसका मुकाबला न कर सको। आखिरकार फैंग वांग ने उसे बचाया था और वह फैंग वांग को खतरे में नहीं देखना चाहता था। वह फैंग वांग से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसने उसे हरा दिया था, लेकिन वह फैंग वांग की मृत्यु नहीं चाहता था, बल्कि फैंग वांग को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हराना चाहता था, ताकि वह खुद को साबित कर सके। ये सुनकर कि गूली भी अंदर है, फैंग वांग ने एक भान उठाई। जू लैंग को पीछे छोड़ते हुए कहा, भाई जू, यहाँ आराम करो और अपनी चोटों से उबरो, कहीं ऐसा न हो कि और बुरी आत्माएं बाहर निकल आएं। जहाँ तक हमारे पीछे वालों की बात है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये कहकर फैंग वांग ने अपनी गति तेज कर दी। जू लांग ने पलटकर देखा और फैंग वांग को सफ़ेद रोशनी पकड़ते हुए देखा। वह तलवार लग रही थी, एक तलवार जो चमकती हुई रोशनी बिखेर रही है। फैंग वांग हाथ में इंद्रधनुषी तलवार लिए तेजी से आगे बढ़ा। रास्ते में आने वाली बुरी आत्माएं उसकी तलवार के एक भी वार का सामना नहीं कर सकी। सोलारिस ट्रू फायर खोई हुई आत्माओं और जंगली भूतों के लिए एक सच्ची शत्रु थी। युवा मास्टर, आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप किसी को बचाने जा रहे हैं? जियोजी मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा। फैंग वांग ने जवाब दिया, मुझे डर है कि मेरा खजाना छीन लिया जाएगा। हालांकि उसने यही कहा था, लेकिन उसके दिल में यह बात साफ थी कि गूली और बाकी लोगों की ताकत निश्चित रूप से शू लैंग के बराबर नहीं थी। अगर शू लैंग लगभग मारा ही गया था, तो गूली और बाकी लोगों का क्या होगा?
उसके कदम तेज और तेज होते गए, रास्ते में अधिक से अधिक बुरी आत्माओं का नाश करते हुए। एक अजेय शक्ति। भूमिगत अंतरिक्ष के भीतर पेड़ के नीचे गूली दूर गुफा के प्रवेश द्वार को देखती रही, चुपचाप विचारों में खोई हुई। सिर्फ वही नहीं थी, दूसरे लोग भी प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे, मानो उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो, क्योंकि आसपास की सभी खोई हुई आत्माएं और जंगली भूत उसी द्वार की ओर बहते हुए लग रहे थे। कुछ ही देर में उस प्रवेश द्वार से बुरी आत्माओं की तीखी चीखें गूंजने लगीं, जो बहुत ही भयावह थीं। क्या कोई आ रहा है? ये जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जूतियान जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग कभी भी सभी निकासों को बंद नहीं करता है, या तो शिष्यों का एक समूह मारने के लिए आता है या मेरा भाई। बूम! दूर स्थित गुफा के प्रवेश द्वार में अचानक विस्फोट हो गया और उग्र तलवार क्यूई ने लपटों के साथ जंगली भूतों को एक एक करके नष्ट कर दिया। झुलसाने वाला विस्फोट विशाल वृक्ष के सामने से टकराया, जिससे उस पर कुंडली मारे बैठा काला ड्रैगन घबरा गया। ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। उड़ती धूल के बीच एक आकृति उभरी। अगर यह फैंग वांग नहीं तो और कौन हो सकता है? वह अपने दाहिने हाथ में इंद्रधनुषी तलवार लटकाए हुए चल रहा था। तलवार की चमकीली धार बहुत चमक रही थी। उसके वस्त्र भयंकर रूप से लहरा रहे थे और एक हरे सांप का सिर उसकी छाती से बाहर झांक रहा था, जो उसी दिशा में देख रहा था, लगातार अपनी जीभ हिला रहा था। फैंग वांग! गूली ने खुशी से आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि ये जियांग और यान फेयुए ने आश्चर्य व्यक्त किया। जूतियान जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, फैंग वांग, वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने जू को हराया था। लैंग एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 57-55 सफेद वस्त्र आश्चर्यजनक हंस ड्रैगन को मारता है _ गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C5755 सफेद वस्त्र आश्चर्यजनक हंस ड्रैगन को मारता है _ एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 57 अध्याय 55 सफेद वस्त्र आश्चर्यजनक हंस ड्रैगन को मारता है _ अनुवादक 54,96,90,339। फैंग वांग ने अपनी नज़र उठाई और विशाल पेड़ पर काले जियाओ ड्रैगन को देखकर चकित रह गया। हालांकि उसके पास केवल 2 पंजे थे, लेकिन उसका रूप और गति निश्चित रूप से उन राक्षसी प्राणियों में सबसे शक्तिशाली थी जिन्हें उसने कभी देखा था। जियोजी ने ईर्ष्या भरे लहजे में कहा, ये जियाओ में बदलने वाला है। फैंग वांग ने दूसरे पक्ष की राक्षसी क्यूई को महसूस किया। हालांकि यह आश्चर्यजनक था, लेकिन यह अभी भी उस सीमा तक नहीं था कि वह डरकर पीछे हटना चाहता। आत्मा अमृत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक युद्ध की भी आवश्यकता थी। इस बीच दूर एक पेड़ के नीचे गूली खड़ी होना चाहती थी, लेकिन जूतियान जियाओ ने उसके कंधे पर दबाव डालकर उसे नीचे गिरा दिया। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 90% खर्च कर दिया है। एक बार जब संरचना समाप्त हो जाएगी तो फिर से खुद को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वह अकेले यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया तो शायद उसकी ताकत खराब नहीं है। हमें उसके अनुसार खुद को ढालना चाहिए और उसे बचाने का अवसर ढूंढना चाहिए, जूतियान जियाओ ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में निराशा भर गई। उसने अपने बड़े भाई का इंतजार नहीं किया था और उसने फैंग वांग के कारनामों के बारे में सुना था। इस युवा में वास्तव में राक्षसी प्रतिभा थी, जो उसके भाई की तुलना में कहीं ज्यादा थी। हालांकि सिर्फ 3 साल की साधना के साथ संभवतः उसे स्पिरिट एलिक्सिर दायरे 9वें स्तर पर जूलैंग को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, तो वह दानव राजा को कैसे हरा सकता था? वह गहन हृदय क्षेत्र की पहली परत पर थी और वह दानव राजा का सामना करते हुए लगभग मर ही गई थी। खतरे से बाल बाल बच निकलने की प्रक्रिया को याद करके वह अभी भी डरी हुई थी। अब यहाँ फंस चुकी और बाहर निकलने में असमर्थ, वह केवल बचाव की प्रतीक्षा कर सकती थी। वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। ये सुनने के बाद गूली को लगा कि यह बात सही है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी आधी ही बची है और बाहर जाने से फैंग वांग को कोई मदद नहीं मिलेगी, वह उसके लिए बोझ भी बन सकती है। उसने अचानक देखा कि फैंग वांग इधर उधर देख रहा है, जैसे कुछ खोज रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे ढूंढ रहा था? गूली का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि वह भ्रम में है, क्योंकि फैंग वांग को तो पता ही नहीं था कि वह वहां है। पर क्या अगर आखिरकार जू लैंग ने पहले भी जबरदस्ती अपना रास्ता निकाला था? फैंग वांग वास्तव में गूली की आकृति खोज रहा था, लेकिन वह उसे नहीं मिला। सौभाग्य से उस विशाल पेड़ के पीछे कई गुफाओं के प्रवेश द्वार थे। हो सकता है कि गूली और बाकी लोग उनमें से किसी एक के अंदर छिपे हों। रहने भी दो। सबसे पहले अजगर को मार डालो। एक जियाओ ड्रैगन अभी भी एक ड्रैगन है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जोश से भरे युवा पुरुषों के लिए जियाओ ड्रैगन को चुनौती देना अपने आप में एक उपलब्धि थी। फैंग वांग तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ा, उसका कपड़ा फड़फड़ा रहा था। उसके हर कदम पर एक तलवार की आकृति उसके बगल में दिखाई दे रही थी। नश्वर, क्या तुम इस राजा को अकेले चुनौती देने का इरादा रखते हो? विशाल पेड़ पर काले जियाओ ड्रैगन ने पूछा। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह गहरी थी। बोलते समय उसने तीखी सांस छोड़ी, अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठाकर फैंग वांग की ओर देखा।
फैंग वांग ने कहा, गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब कहाँ है? अगर आप मुझे बताएं, मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके चारों ओर 9 तलवारों की आकृतियां एकत्रित हो गईं और उसके कदम रुके नहीं। जिंगहोंग दिव्य तलवार कला, क्या वह सफ़ेद परिधान वाला आश्चर्यजनक हंस हो सकता है? जूतियान जियाओ ने पीले कागज की छतरी के नीचे से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। गूली ने कोई जवाब नहीं दिया। ये जियांग और यान फेयुए दोनों ही बहुत दुखी थे। जिंगहोंग दिव्य तलवार कला की 36 चालों के उपयोग से सफ़ेद वस्त्र आश्चर्यजनक हंस ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि सफ़ेद वस्त्र आश्चर्यजनक हंस यांग युवानजी ही था। भले ही उसने इसे स्वीकार न किया हो, लेकिन केवल वही सक्षम लग रहा था। जिंगहोंग दिव्य तलवार कला एक अद्वितीय तलवार तकनीक है। एक साधक जो अभी भी शिष्य के स्तर पर है, वह 36 चालों में कैसे निपुण हो सकता है? फैंग वान को जिंगहोंग दिव्य तलवार कला का प्रदर्शन करते देख उन सभी को लगा कि यह हास्यास्पद था, यहाँ तक कि जू लैंग को फैंग वान के चरणों में पराजित होते देखने से भी अधिक। इस राजा की जान बख्श दोगे? अहंकारी, महान संत का पवित्र वस्त्र ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम लालच कर सको। मौत की तलाश में, काले जियाओ ड्रैगन ने गुस्से से चिल्लाया, उसकी दहाड़ ड्रैगन के मंत्र की महिमा के साथ गूंज रही थी। उसने फैंग वान पर ताबड़तोड़ हमला किया, उसका विशाल शरीर भयंकर हवाओं को उड़ा रहा था। सभी दिशाओं से भूत फैंग वान की ओर दौड़े, मानो हजारों सैनिक उसकी ओर गरज रहे हों, जैसे कोई उफनती हुई लहर उसे निगलने की धमकी दे रही हो। गूली और अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से तनाव में थे, उनकी नज़रें फैंग वान पर टिकी थीं। जू लैंग, जो गुफा के अंदर अपनी चोटों से उबर रहा था, ने जियाओ ड्रैगन की चीख को धीरे धीरे सुना। उसे यकीन था कि वह गलत नहीं था, क्योंकि उस आवाज़ के मालिक ने एक बार उसे निराशा में डाल दिया था। उसके जबड़े में उसका बायां हाथ टूट गया था। जू लैंग ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप फैंग वान के लिए प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि फैंग वान यहाँ नहीं मरेगा। चारों ओर से हमला कर रहे भूतों का सामना करते हुए फैंग वान पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा और अपनी तलवार घुमाई। इंद्रधनुषी तलवार की सफ़ेद धार चमकदार और तीव्र प्रकाश के साथ फूट पड़ी, और उस तीव्र प्रकाश में अनगिनत तलवार क्यूई निकली, जिन्होंने भूतों को 2 भागों में काट डाला। इसके तुरंत बाद वह हवा में उछला और उसके चारों ओर पतली हवा में तलवारों की और आकृतियां एकत्रित हो गईं, जो लगभग एक पल में 36 की संख्या तक पहुंच गईं। गूली और अन्य लोगों के चेहरे तीव्र प्रकाश से चमक उठे और उन सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। उनकी पुतलियों में अनगिनत भूत चीख रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, और भूतों के ऊपर काले जियाओ ड्रैगन ने अपने राक्षसी शरीर को मरोड़ते हुए अपने सामने सफ़ेद वस्त्र पहने आकृति की ओर काट लिया। उस आदमी ने एक चमकती हुई तलवार पकड़ी हुई थी, उसके पीछे 36 तलवार की परछाइयां तैर रही थीं, जैसे कोई तलवार देवता राक्षसी ड्रैगन से लड़ रहा हो। ये दृश्य उनके मन में गहराई से अंकित हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वान ने तलवार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और उसे आगे की ओर धकेल दिया। एक पल में इंद्रधनुषी तलवार के साथ 36 तलवार की आकृतियां उभर आईं, और एक तलवार क्यूई में बदल गईं जो काले जियाओ ड्रैगन से भी बड़ी थी। काले जियाओ ड्रैगन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, और उसने सहज रूप से अपना ड्रैगन मुंह खोल दिया, जिससे भयानक काली लपटें निकलने लगीं। बूम! 2 भयानक शक्तियों की टक्कर से पूरा भूमिगत स्थान हिल गया, जिससे रेत और पत्थर कांपने लगे और गिरने लगे। जिंगहोंग दिव्य तलवार कला की तलवार क्यूई ने सभी दिशाओं में भयंकर तूफान की तरह तबाही मचाई, और काले जियाओलों की उग्र लपटें केवल एक पल के लिए इसे रोकने में कामयाब रहीं। एक में 36 तलवारों की संयुक्त शक्ति ने आग की लपटों को दूर भगाया और काले जियाओलों की ओर सीधे हमला किया। पलक झपकते ही काले जियाओलोंग ने अपने राक्षसी शरीर को मोड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्तिशाली तलवार क्यूई ने काले जियाओलोंग के दानव के शरीर पर प्रहार किया, जिससे वह एक विशाल पुराने पेड़ से चिपक गया। इसके तुरंत बाद पेड़ का तना टूट गया, जिससे धूल के बादल उठने लगे। बूम बूम बूम! जैसे ही तलवार क्यूई ने वार किया, विशालकाय पुराना पेड़ 2 टुकड़ों में फट गया, और इसके साथ ही काले जियाओलोंग के राक्षस का शरीर भी अलग हो गया और खून बहने लगा। तेज हवा के बीच फैंग वान स्थिर खड़ा था, अपनी तलवार की मुद्रा बनाए हुए, दाहिना हाथ आगे, शरीर थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ। उसकी पीठ गूली और अन्य लोगों की ओर थी। एक तलवार जिसने अजगर को मार डाला। यहाँ तक कि गूली, जो फैंग वान से परिचित थी, भी अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक पाए। जूतियान जियाओ और यान फेयू अवाक रह गए, जबकि ये जियांग ने बेहतर प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी विस्मय से भरी थीं। जिस अजय दानव राजा को उन्होंने अपनी आंखों में देखा था, उसे इस तरह बलपूर्वक मार दिया गया था। जिंगहोंग 36 तलवारें, सफ़ेद परिधान आश्चर्यजनक हंस। यान फेयुए ने खुद से कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। फैंग वान का आकार धीरे धीरे नीचे आया, उसकी मजबूत तलवार क्यूई ने उसके चारों ओर धुंध को तितर-बितर कर दिया, ये देखते हुए कि विशालकाय पुराना पेड़ दोनों तरफ विभाजित हो गया, और काले जियाओलों के राक्षसी शरीर के 2 हिस्से जमीन पर गिर गए, हर जगह खून फैल गया। वाह युवा स्वामी, आप बहुत शक्तिशाली हैं। जियाओजी आश्चर्य से जाग गया, उत्सुकता से प्रशंसा में चिल्लाया। वह पूरे समय फैंग वान के आलिंगन में था, और जब पहले काले जियाओलोंग से उसका सामना हुआ था, तो उसका सर्प शरीर अकड़ गया था, एक अजगर द्वारा निगल लिए जाने की भयावह संभावना से भयभीत हो गया था। फैंग वांग इंद्रधनुषी तलवार लेकर आगे बढ़ा।
आधी कब्र जितनी लंबी इंद्रधनुषी तलवार को केवल एक कोण पर ही ले जाया जा सकता था, इसकी धार की चमक घूमती धूल से अप्रभावित रहती थी। फैंग वान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन अंदर ही अंदर वहां भर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर सांस, मैं बहुत उग्र हूँ। आज तक किसी भी दुश्मन ने उसे नॉर ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया था। फैंग वांग ने काले जियाओलोंग के ड्रैगन हेड के पास जाकर देखा, जो डर से भरा हुआ था। वह जल्दी से चिल्लाया, मेरी जान बख्श दो, कृपया मुझे जाने दो सीनियर। मैं तुम्हें बताऊंगा कि गोल्डन स्केल वाइट फैदर रोब कहाँ छिपा है। पछत, इंद्रधनुषी तलवार सीधे ड्रैगन के सिर में घुस गई। काला जियाओलोंग कांप उठा और फिर निश्चल होकर लेट गया। फैंग वांग उस प्राणी के संभावित हमलों से बचने के लिए शब्दों को बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता था। जाओ और इसके दानव कोट, दानव सिन्यू और जियाओलोंग पित्ताशय को खोदो और अन्य खजाने, फैंग वांग ने निर्देश दिया और जियोजी जो उसकी बाहों में थी तुरंत बाहर निकल आई। उसने चारों ओर नजर घुमाई और जो भूत अभी भी वहां थे वे उसकी नजर मिलते ही डर के मारे तितर-बितर हो गए और तेजी से अलग अलग सुरंगों में गायब हो गए। सौभाग्य से किसी भी आत्मा ने उस सुरंग के पास जाने की हिम्मत नहीं की जिससे फैंग वांग आया था। फैंग वांग ने पुराने पेड़ के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई और लाशें हैं। फैंग वांग, एक जानी पहचानी आवाज आई जो आश्चर्य से भरी हुई थी, जिसने फैंग वांग को चौंका दिया और उसने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि गुफा की दीवार के सामने एक बड़े पेड़ के नीचे अचानक 4 आकृतियां दिखाई दी। उनके सिर के ऊपर एक पीला कागज का छाता मंडरा रहा था। फैंग वांग ने भौहें सिकुड़ी, वह इन 4 लोगों को पहले कैसे नहीं पहचान पाया। गूली जल्दी से फैंग वांग के पास पहुंची, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं और वह उसकी ओर देख रही थी। फैंग वांग ने ठंडे स्वर में कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? फैंग वांग के लिए उसे डांटना दुर्लभ था, लेकिन गूली परेशान नहीं थी, वह अभी भी उत्साहित थी और उसने धीरे से पूछा, तुम क्यों आए? क्या आप मुझे बचाने के लिए यहाँ आए हैं? ये प्रश्न उसके हृदय में दफन था। अन कहा, बेशक, मैं खजाने के लिए आया था, फैंग वांग ने उसकी तीव्र निगाहों से बचते हुए जवाब दिया। आह, तो आखिरकार यहाँ एक सुंदरता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि युवा स्वामी किसी के कुछ नामों का उल्लेख सुनने के बाद जल्दी से भाग गया। पास में पड़े राक्षस के शव से एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीख आई। शियाओजी ने अपना सिर बाहर निकाला, जो काले जियाओलों के खून और लथपथ था। यद्यपि गूली को जियोजी के अस्तित्व पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका ध्यान उसके शब्दों ने आकर्षित कर लिया। वह सचमुच उसके लिए आया था। फैंग वांग की ओर उसकी निगाहें और भी चमकदार हो गईं, जो पानी की तरह कोमल भावनाओं से भर गईं। उसी समय जू तियान जियाओ और अन्य 2 पास आए। फैंग वांग पर उनकी नजरें बेहद जटिल थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 58-56, निषिद्ध द्वार, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाला एक। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL, मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C58-56, निषिद्ध द्वार, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाला एक। एड्स बाय पब फ्यूचर, अध्याय 58, अध्याय 56, निषिद्ध द्वार, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाला एक। अनुवादक 54,96,90,339। श्वेत वस्त्रधारी आश्चर्यजनक हंस वास्तव में दुर्जय है। क्या आप पहले ही गहन हृदय क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंच चुके हैं? जू तियान जियाओ ने पूछा, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। यान फेयुए ने आगे कहा, जूनियर भाई फैंग प्रभावशाली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप व्हाइट गार्मेंट एस्टोनिशिंग स्वान बनेंगे। TS वास्तव में अपनी प्रतिभा को छिपाते हुए। मुझे लगता है कि यदि आप लू युवानजुन को चुनौती देते हैं तो जरूरी नहीं कि आप हार जाएं। ये जियांग ने कोई आवाज़ नहीं की, लेकिन फैंग वांग की ओर उसकी नज़र कई भावनाओं से मिश्रित थी। फैंग वांग ने अपने साधना स्तर के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन शांति से कहा, मुझे उम्मीद है कि हर कोई ये तथ्य नहीं बताएगा कि मैं व्हाइट गार्मेंट एस्टोनिशिंग स्वान हूँ। मैं ग्रीन सिकाडा वैली द्वारा शिकार नहीं होना चाहता। इस समय वह केवल दोस्त ही बना सकता था। ये कहना ही होगा कि शू तियान जियाओ के पीले कागज़ के छाते ने उसके क्षितिज को व्यापक बना दिया था। उसने वास्तव में पहले इसका जरा सा भी संकेत नहीं देखा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दिव्य चेतना पहले से ही एक साधारण आत्मा अमृत क्षेत्र साधक की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। स्वाभाविक रूप से आपने हमारी जान बचाई है और मैं निश्चित रूप से इसके बारे में बात नहीं करूंगा, जू तियान जियाओ ने गंभीरता से उत्तर दिया। यान फेयुए और ये जियांग ने सहमति में सिर हिलाया। फैंग वांग ने काले नाग के शव पर नजर डाली और कहा, यहाँ बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं। आप सभी को पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। वरिष्ठ भाई जू लैंग सुरंग में उपचार कर रहे हैं, उन्हें लेकर चले जाओ। ये सुनकर यान फेयुए हिचकिचाया। जू तियान जियाओ ने तुरंत अपनी मुट्ठी झुकाई और कहा, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उसने यान फेयुए और ये जियांग की ओर देखा। ये जियांग ने तुरंत अपनी मुट्ठी झुकाई और जू तियान जियाओ के पीछे चला गया। ये देखकर यान फेयुए के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
फैंग वांग ने गोली को देखा और कहा, अच्छी तरह से खेती करने के लिए एक जगह खोजें और फिर से ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने की हिम्मत न करें। कार्रवाई करने से पहले हमेशा अपनी क्षमताओं को मापें। गोली ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, आप स्वयं सावधान रहें। हालांकि वह फैंग वांग के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वह उस पर बोझ बनने से भी डरती थी। फैंग वांग ने चुपके से राहत की सांस ली जब उसने उन्हें उस सुरंग में प्रवेश करते देखा जिससे वे आए थे। उसे खुशी हुई कि गोली ने रुकने पर जोर नहीं दिया था। उसने गोली को उनकी दोस्ती के आधार पर बचाया था और चूंकि उसने उसे स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने और दिव्य पोषण तलवार क्यूई का रिकॉर्ड दिया था, इसलिए उसे बचाना ही उचित था। जहां तक गहरी भावनाओं का सवाल है, वह फिलहाल उनके बारे में सोचना नहीं चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पुनर्जन्म होने और साधना के संपर्क में आने के बाद उन्हें यकीन था कि साधना पहले आनी चाहिए, भले ही उसे शादी ही क्यों न करनी पड़े। झो जू की छवि अचानक फैंग वांग के दिमाग में उभरी, जिससे वह डर गया और उसने तुरंत ध्यान भटकाने वाली बात को एक तरफ रख दिया। झो जू, जो खुद एक पुनर्जन्म है, वह भी प्यार को बहुत गंभीरता से नहीं लेगी। वह विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था, कहीं ऐसा न हो कि वह उसके सामने कमजोरी दिखाए। वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी थे। फैंग वांग आगे बढ़ता रहा तथा क्षेत्र की जांच करता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने कोई स्वर्गीय सामग्री या सांसारिक खजाने को नजरअंदाज न कर दिया हो। उनका दृष्टिकोण ये था कि जो कुछ भी उन्हें दिखाई दे उसे ले लें, जब तक वह उपयोगी हो। उन्हें इसकी परवाह नहीं होती थी कि अभी इसकी आवश्यकता है या नहीं, वे सब कुछ ले लेते थे। भूमिगत स्थान फिर से शांत हो गया और समय समय पर भूत छिद्रों से बाहर झांकते रहे, लेकिन फैंग वांग को अभी भी वहां देखकर वे सभी पीछे हट गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फैंग वांग ने एक विशाल लिंगजी मशरूम को एक विशाल पेड़ पर उगते हुए पाया, जो मांस गुलाबी रंग का था, जो एक मानव चेहरे जितना बड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने के रिकॉर्ड में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का अत्यधिक समृद्ध संकेंद्रण था। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ अपना अड्डा बनाया था। लगभग 2 घंटे बाद जियाओजी ने आखिरकार मांस और खून के खजाने को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया। ये कहना जरूरी था कि ब्लैक ड्रैगन अपने पूरे शरीर में एक खजाना था। फैंग वांग ने जमीन पर बिखरे हुए मांस और खून के सभी खजानों को अपने भंडारण बैग में ले लिया, इस बात के लिए आभारी था कि उसका बैग काफी बड़ा था। जियोजी एक रक्त सर्प में बदल गया था और फैंग वांग के कंधे पर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरे कंधे पर चढ़ने से पहले अपने साफ होने तक प्रतीक्षा करो। फैंग वांग के शब्दों से जियोजी को काफी अन्याय महसूस हुआ, फिर भी उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद जियोजी ने काले ड्रैगन का खून और मांस खाना शुरू कर दिया। उनके बीच आकार में अंतर 100 गुना से भी अधिक था, लेकिन जियोजी ने बहुत तेजी से खाया और आधे घंटे से भी कम समय में केवल एक कंकाल ही बचा। फैंग वांग ने अपने सामने मौजूद शियाओजी को देखा और देखा कि वह लगभग 3 फीट लंबा था, जो अब एक बड़ा सांप बन चुका था। वह अब मुझ पर झूठ नहीं बोल सकती। जैसे कि फैंग वांग के विचारों को भांपते हुए जियाओजी ने तुरंत डकार ली और फिर उसका शरीर सिकुड़ गया, केवल 1 मीटर लंबा रह गया और उसने अपनी त्वचा भी उतार दी। नई त्वचा बहुत नाजुक, साफ थी और अब एक नीले बैंगनी रंग में बदल गई। जाहिर है, उसका नाम गलत नहीं चुना गया था। युवा मास्टर, क्या मैं अब ऊपर चढ़ सकती हूँ? जियोजी ने एक चुलबुली आवाज में पूछा, और उसकी आवाज सुनकर ही आपको लगेगा कि एक सौम्य और सुंदर युवती शर्मीली हरकत कर रही है। फैंग वांग ने अपने लबादे का सामने का हिस्सा खोल दिया, जिससे वह अंदर घुस सकी। ये सब करने के बाद वह सुनहरे तराजू वाले सफेद पंख वाले वस्त्र की तलाश में आगे बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आत्मा अमृत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई थी, और पिछली लड़ाई में उसकी आध्यात्मिक शक्ति का केवल 1/3 ही समाप्त हुआ था। चलते समय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की गोलियां खा लीं। शक्ति। जियोजी को गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब के अस्तित्व के बारे में पता था, क्योंकि उसने एक भित्ति चित्र से इसके बारे में सीखा था और उसने एक नक्शा भी देखा था, इसलिए अब वह फैंग वांग का मार्गदर्शन कर सकती थी, जिससे बहुत सारी परेशानी बच गई। आप इस महान संत की कहानी के बारे में क्या जानते हैं? फैंग वांग सुरंग में चला गया और अचानक प्रेरित महसूस करते हुए उसने पूछा। इंद्रधनुषी तलवार ने सुरंग को रोशन कर दिया और उसकी दिव्य चेतना पहले ही फैल चुकी थी। जियाओजी ने आगे देखा, जीभ हिलाते हुए उसने कहा, महान संत प्राचीन काल में अस्तित्व में थे और मुझे उनके विशिष्ट नाम के बारे में स्पष्ट नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने ऊपर के अमर देवताओं को नाराज किया, खुद पर एक बड़ी आपदा लाई और कई ऐसे गुफा निवास बनाए। ये गुफा स्वर्ग उनमें से एक है। क्या यह उनके गुफा आवासों में से एक है? यह अतिशयोक्ति है। फैंग वांग की जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि महान संत किस लोक में थे। यदि वे इतने शक्तिशाली थे तो उन्होंने स्वर्ग क्यों नहीं चढ़ाया? झो जू ने जब भी पहले उत्थान के बारे में बात की थी तो वह स्पष्ट थी, जैसे कि उत्थान उतना अद्भुत नहीं था जितना लगता था। मानव दुनिया में एक साधक के लिए उत्थान के लिए केवल एक निश्चित स्तर की साधना तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं था, इसके लिए एक निश्चित अवसर की भी आवश्यकता थी। फैंग वांग अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि वहां कोई अमर कानून अवश्य होगा। आखिरकार अमर लोग सर्वशक्तिमान प्राणी होते हैं।
शायद एक दिन वह अमर कानून प्राप्त कर लेगा और फिर स्वर्गीय महल में साधना करके वह महान पूर्णता तक पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर अमर बन जाएगा। अगर कोई धरती पर अमर हो सकता है बिना स्वर्गारोहण की आवश्यकता के, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं? इस विचार के साथ फेंग वांग का दिल गर्म हो गया। एक व्यक्ति के पास महान लक्ष्य होने चाहिए। जियाओ जिद की मधुर नाजुक आवाज सुरंग में गूंज रही थी, जिससे अंधेरा मार्ग कम डरावना लग रहा था। घने अंधेरे गुफा के प्रवेश द्वार से कदमों की आवाजें आईं और फेंग वान को बाहर जाते हुए देखा जा सकता था और शियाओजी उसकी छाती के ऊपर से झांक रहा था। उनके सामने एक विशाल सुनहरा दरवाजा था जो 30 फुट लंबा और 50 फुट ऊंचा था, जिस पर 2 रहस्यमयी जानवरों की तस्वीरें बनी थीं, जिनके दांत और पंजे गुर्रा रहे थे, मानो वे किसी भी क्षण बाहर छलांग लगाने के लिए तैयार हों। जियाओ जी बोला, यहाँ दरवाज़ा क्यों है? ये जाना पहचाना लग रहा है। मैंने ये पैटर्न पहले भी कहीं देखा है। ये सुनकर फैंग वांग अपने सांप के सिर को रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। ये प्राणी कितने गुप्त स्थानों में घुस गया था। जियाओजी ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे एहसास हुआ, मुझे अब याद आया, इस दरवाजे को निषिद्ध दरवाज़ा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति के साथ ही कोई इस दरवाजे को तोड़ सकता है और महान संत की मान्यता प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति, यह अतिशयोक्ति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। फेंग वांग आश्चर्यचकित था। गहन हृदय क्षेत्र की 5वीं परत स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट नहीं कर सकती थी। चून की आर्टिफैक्ट स्पिरिट लोगों को अंदर आने देती है, इसलिए उसे चाहिए कि कोई व्यक्ति महान संत की विरासत को विरासत में ले। यदि ऐसा है तो ऐसा कोई परीक्षण नहीं होना चाहिए जिसे गहन हृदय क्षेत्र की 5वीं परत पर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी न झेल सके। जरा ठहरिए, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति। फेंग वांग कुछ सोच रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वे एक तरफ चले गए और ध्यान करने लगे तथा ची ची इकट्ठा करने लगे। तुम मुझ पर नज़र रखो, मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बहाल करने की ज़रूरत है। फेंग वांग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले निर्देश दिया। फिर जियोजी बाहर निकली, गुफा के प्रवेश द्वार पर अपना स्थान ले लिया। उसका सांप का सिर अंधेरे पर स्थिर था। गुफा का मुंह एक अथाह राक्षस के खुले मुंह की तरह लग रहा था, जो किसी भी क्षण उसे निगलने के लिए तैयार था। ऐसे ही कई घंटे तेजी से बीत गए और फेंग वांग धीरे धीरे खड़ा हो गया। जियाओजी ने उत्साहित होकर पूछा, युवा मास्टर, क्या ये हो सकता है कि आप अपना रास्ता बनाने के लिए तलवारबाजी का उपयोग करने की सोच रहे हैं? 36 आश्चर्यजनक तलवार चालों की शक्ति ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था और अब भी वह स्मृति उसे उत्साहित करती है। फेंग वांग स्वर्ण निषिद्ध द्वार पर चला गया। उसने इंद्रधनुषी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और उसके दाहिने हाथ ने स्वर्गीय महल का परशु बनाना शुरू कर दिया। जियोजी, मैं जो मंत्र करने जा रहा हूं उसे किसी और के साथ साझा मत करना, एक भी व्यक्ति के साथ नहीं। फेंग वांग ने गंभीरता से कहा और उसे इतना गंभीर देखकर जियोजी ने जल्दी से सिर हिला दिया। फेंग वांग ने अपना दाहिना पैर थोड़ा सा हिलाया, एक शक्तिशाली आभा अचानक फूट पड़ी। उसके चारों ओर ऊर्जा की एक ज्वाला घूमने लगी, जिससे शियाओजी चौंककर पीछे हट गया। यह आभा उस समय से भी अधिक प्रबल थी जब फेंग वांग ने 36 आश्चर्यजनक तलवार चालें प्रदर्शित की थीं। उसके चारों ओर की उग्र ऊर्जा शीघ्र ही काली हो गई, उसके पूरे शरीर को ढक लिया और एक काले ड्रैगन सिर में परिणत हो गई, जो पिछले काले बाढ़ वाले ड्रैगन की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था। घुमावदार सींग आकाश की ओर इशारा करते थे और मूंछें फड़फड़ा रही थीं। जियोजित्स का मुंह खुला रह गया, उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से विस्मय में थी। फेंग वांग ने एक हाथ में स्वर्गीय महल का हलबट पकड़ रखा था। उसने एक धीमी आवाज में चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। एक ड्रैगन की दहाड़ फूट पड़ी और विशाल काले ड्रैगन का सिर सुनहरे दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने हमला किया, उसके ड्रैगन शरीर का एक हिस्सा दिखाई देने लगा, मानो वह किसी दूसरे आयाम से निकल कर आया हो। धमाके के साथ नॉर्ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला ने दिव्य शक्ति को उन्मुक्त कर दिया। सुनहरा दरवाजा कांपने लगा, काला ड्रैगन भयंकर गर्जना करने लगा, उसकी आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी और गुफा की छत से मलबा गिरने लगा। 3 सांसों से भी कम समय में सुनहरा दरवाजा खुलने लगा। ड्रैगन हेड के भीतर खड़े होकर फेंग वांग ने अपनी बाहें उठाईं और आगे बढ़ा। सुनहरा दरवाजा धमाके के साथ खुला और ब्लैक ड्रैगन मानो अपनी कैद से आज़ाद होकर पागलों की तरह अंदर घुस गया। फेंग वांग ने तुरंत ही परशु वापस खींच लिया और दबंग ब्लैक ड्रैगन धुएं की तरह गायब हो गया। काला धुआं छट गया और उसके सामने एक सुनहरा हॉल दिखाई दिया। हॉल बहुत बड़ा था, जिसमें 2 कतारों में विशाल रेडवुड स्तंभ थे। सीधे आगे देखते हुए फेंग वांग की नज़र हॉल के केंद्र पर टिकी हुई थी, जहां एक लबादा लटका हुआ था जो सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा से घिरा हुआ था और चमकदार सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। हॉल के सुनहरे दिखने का कारण ये लबादा था। इस वस्त्र का मूल रंग सफ़ेद था, जिसके कंधों पर सुनहरे ड्रैगन थे तथा अग्रभाग, कमर की बेल्ट, पैरों और जूतों पर नाजुक सुनहरे रंग के तराजू जड़े हुए थे। लहराती हुई आस्तीन और हेम बहते हुए सफ़ेद पंखों की तरह थे। विस्तृत पैटर्न दिखाई दे रहे थे जो एक अलौकिक अमर आभा को प्रकट करते थे, साथ ही एक अवर्णनीय दमनकारी शक्ति भी रखते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 59-57 सच्ची लड़ाई तकनीक महान पूर्णता। एक गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C 59-57 सच्ची लड़ाई तकनीक महान पूर्णता। एक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 59 अध्याय 57 सच्ची युद्ध तकनीक महान पूर्णता। एक अनुवादक 54,96,90,339। स्वर्णिम स्केल सफ़ेद पंख वाला वस्त्र। जियाओजी ने आश्चर्य से कहा। जैसे ही उसने भव्य हॉल के अंदर जादुई परिधान को तैरते देखा, वह उत्साहित हो गया। इससे साबित हुआ कि उसने उन्हें गुमराह नहीं किया था। रास्ते में अपने अटूट आत्मविश्वास के बावजूद उसे गुप्त रूप से डर था कि कहीं उसे गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब न मिल जाए। फैंग वांग निर्णायक रूप से निर्दयी था और जियोजी उसके प्रति भय से भरा हुआ था, इसलिए वह आमतौर पर उसकी चापलूसी करने की कोशिश करता था। फैंग वांग ने सीधे आगे नहीं बढ़ा, बल्कि तलवार नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल किया। जमीन में गाड़े गए इंद्रधनुषी तलवार को हॉल में भेजा। ये जल्दी से गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब के पास पहुंचा और तलवार के ब्लेड की सफ़ेद रोशनी से उसे धीरे से छुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने इंद्रधनुषी तलवार को गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब के चारों ओर 5 बार चक्कर लगवाया और फिर भव्य हॉल के चारों ओर उड़ गया। अगरबत्ती जलाने की अवधि तक इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई जाल नहीं है, वह स्वर्गीय महल हेल्बर्ट को लेकर आगे बढ़ा। महाराज, आप सचमुच सतर्क हैं। जियोजी ने समय पर प्रशंसा की और फैंग वांग उसकी चापलूसी के आदी हो गए थे। जब वह स्वर्णिम स्केल श्वेत पंख वाले वस्त्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वस्त्र हवा में तैर रहा है तथा उसके चारों ओर स्वर्णिम ड्रैगन ऊर्जा कुंडली मार रही है, मानो वह किसी ड्रैगन की आत्मा हो। वस्त्र पर लगे सुनहरे तराजू को देखकर फैंग वांग को तुरंत उससे प्यार हो गया। वस्त्र का शुद्ध सफ़ेद आधार न केवल सफ़ेद था, बल्कि उसमें हल्के पैटर्न भी थे। छाती पर राजसी उड़ने वाले जीवों की एक श्रृंखला के साथ कढ़ाई की गई थी, जो विभिन्न कोनों से देखने पर अलग अलग दिखाई देते थे और उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसी को करीब होना पड़ता था। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? फैंग वांग ने धीरे से पूछा, जबकि उसकी नज़र गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब पर टिकी थी। जियाओजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये मुझे नहीं पता। शायद इसे सीधे ही ले लो। ये सुनकर फैंग वांग ने स्वर्गीय महल परशु उठाया और उसकी नोक का उपयोग करके गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब को नीचे उठाया। एक पल में गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब की सुनहरी रोशनी वापस आ गई और आसपास की सारी सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा गायब हो गई, जिससे पूरा भव्य हॉल अंधेरा हो गया। ठीक उसी तरह गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब फैंग वांग के हाथों में आ गया। उसने तुरंत रोब को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया और उसे परिष्कृत करने और उसके प्रतिबंधों को हटाने के लिए दूसरी जगह खोजने की तैयारी की। शक्तिशाली जादुई कलाकृतियों में पासवर्ड की तरह ही अपनी पहचान संबंधी सीमाएं होती हैं, जिन्हें परिष्कृत करना आवश्यक है, तभी उन्हें पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है और कलाकृतियों की वास्तविक शक्ति को उन्मुक्त किया जा सकता है। फैंग वांग मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसने दीवार पर हल्के से चमकते अक्षर देखे, जो सुनहरी रोशनी के फीके पड़ने के बाद ही दिखाई दिए। वह आगे बढ़ा और दीवार के पास पहुंचकर करीब से देखने लगा। जियोजी ने भी अपना सर्प सिर उठाया और भव्य हॉल में सन्नाटा छा गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। 3 पंक्तियों के पाठ ने ही फैंग वांग की भौहें चढ़ा दी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि यह एक गुप्त तकनीक थी जिसमें साधना पद्धति के पैटर्न शामिल थे। उसने जियाओजी को उसके कब्जों से बाहर निकाला और निर्देश दिया, तुम मेरे लिए आसपास का माहौल देखो। जियाओजी ने अचानक ध्यान दिया और तुरंत उसके कंधे पर चढ़ गई, अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क। जैसे जैसे पाठ की पंक्ति दर पंक्ति फैंग वांग की नज़र में आती गई, उसे धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे वह किसी आकृति को अभ्यास करते हुए देख रहा है। यह आकृति आंतरिक शक्ति का अभ्यास नहीं कर रही थी, बल्कि विभिन्न आंदोलनों, यहाँ तक कि हथियारों और जादुई कलाकृतियों का अभ्यास कर रही थी। फैंग वांग ने जो देखा उसमें वह पूरी तरह डूब गया। हालांकि वहाँ केवल कुछ 100 पात्र थे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई महाकाव्य पढ़ रहा हो। काफ़ी देर बाद जब फैंग वांग की पुतलियों में आकृति ने अपनी हरकतें बंद कर दी, तो उसकी चेतना फट गई और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो फैंग वांग ने खुद को स्वर्गीय महल के भीतर पाया। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी, क्योंकि वह उस गुप्त तकनीक में इतना डूब चुका था कि वह आत्मविस्मृति की स्थिति में पहुंच चुका था। ये गुप्त तकनीक गहन और अथाह थी और उन्हें लगा कि इसे जानने में कम से कम 200 वर्ष लगेंगे। गहरी सांस लेते हुए वह स्थिर खड़ा रहा और उस गुप्त तकनीक को याद करने लगा जिसे उसने अभी अभी याद किया था। स्वर्गीय महल की सहायता से उसकी सारी उलझनें एक एक करके सुलझ गईं और उसके दिमाग में और भी कई अंतर्दृष्टियां उमड़ने लगीं। सच्ची युद्ध तकनीक। ये तकनीक न तो आंतरिक शक्ति थी और न ही शरीर को शांत करने की तकनीक, बल्कि युद्ध की एक विधि थी। जब महान पूर्णता तक साधना की जाती है तो कोई व्यक्ति लड़ाकू हृदय विकसित कर सकता है, किसी भी और सभी हथियारों और जादुई कलाकृतियों को असाधारण डिग्री तक महारत हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि उन लोगों का भी जबरन उपयोग कर सकता है जिन्हें उनके मालिकों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा ये कलाकृतियों से होने वाले विभिन्न हमलों से प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, जैसे कि शरीर और आत्मा को लक्षित करने वाले भ्रम या भ्रम।
बेशक ट्रू कॉम्बैट तकनीक द्वारा प्रदान की गई जादुई कलाकृतियों पर नियंत्रण और प्रतिरोध भी व्यक्ति के अपने साधना स्तर पर निर्भर करता है। यदि स्वयं और शत्रु के बीच साधना में अंतर बहुत बड़ा है तो ट्रू कॉम्बैट तकनीक इस असमानता को पाट नहीं सकती। लड़ाकू हृदय अपने धारक को एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देता है जहां वह पूरी तरह से और बिना किसी विकर्षण के युद्ध के लिए समर्पित होता है, जिसमें लड़ाकू भावना अन्य भावनाओं पर भी हावी हो सकती है। उदाहरण के लिए एक अजेय दुश्मन का सामना करते समय डर को भूल जाना और कायरता को त्याग देना। एक बहुत ही प्रभावशाली गुप्त तकनीक। फैंग वांग की इस महान संत के बारे में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। स्वर्गीय गैंग शेंग तिजेंगोंग सच्ची युद्ध तकनीक और नॉर्ड्रेगन दिव्य परिवर्तन कला सभी विधियां थीं जो द क्यूई साधना क्षेत्र से आगे निकल गईं। उन्होंने ट्रू कॉम्बैट तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआती स्तर में प्रवेश करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के हथियारों में महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। स्वर्गीय महल के भीतर वह स्वतंत्र रूप से हथियार और जादुई कलाकृतियां बना सकते थे। हालांकि उन्होंने ट्रू कॉम्बैट तकनीक में महारत हासिल करने की कठिनाई को कम करके आंका। अभिलेखों में वर्णित हथियारों के लिए ही उन्हें पूरी तरह से महारत हासिल करने में पूरे 30 साल लग गए। वह प्रत्येक हथियार का इस्तेमाल इतनी फुर्ती से कर सकता था मानो वह उसके अपने शरीर का ही एक हिस्सा हो। इसके बाद जादुई कलाकृतियों की साधना की गई और फैंग वांग ने अपना अभ्यास जारी रखा। स्वर्गीय महल में वह न तो खाता था, न पीता था, न सोता था। नश्वर क्षेत्र में एक दिन 2 सामान्य दिनों के बराबर होता था। सौभाग्य से विभिन्न प्रकार की जादुई कलाकृतियों के बीच स्विच करने की आवश्यकता ने उसे नवीनता की भावना को बनाए रखने की अनुमति दी, हालांकि मुश्किल से। उन्होंने 100 वर्षों तक लगातार सच्ची युद्ध तकनीक का अभ्यास किया, लेकिन अंततः उन्हें इसमें निरस्ता महसूस होने लगी। बाद में सच्ची युद्ध तकनीक का अभ्यास करने के लिए स्वर्गीय महल पर आल्बर्ट का उपयोग करके वह अपने दिल के भीतर की ऊब को दबाने में कामयाब रहे। लेकिन ट्रू कॉम्बैट तकनीक का अभ्यास करने में लगने वाला समय उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। जब तक उसने महान पूर्णता क्षेत्र में सच्ची युद्ध तकनीक की साधना की, तब तक उसका दिल सुन्न हो चुका था, उसकी आंखों में आत्मा नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाया और स्वर्गीय महल के अंदर की काल्पनिक घड़ी ने दिखाया कि 426 साल बीत चुके थे। ये वह गुप्त तकनीक थी जिसे उन्होंने अब तक सबसे लंबे समय तक विकसित किया था। 4 शताब्दियों से अधिक के दमन ने उनके हृदय में अवर्णनीय क्रोध भर दिया था, जिससे उनमें सब कुछ नष्ट करने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। साधना प्रक्रिया के दौरान वह अक्सर स्वयं पर संदेह करता था, सोचता था कि वह इतना कठिन प्रयास क्यों कर रहा है, वह अंतिम गुप्त तकनीक की तलाश क्यों कर रहा है। जैसा कि जोओजू ने कहा था, वर्तमान में उसके पास जो साधना तकनीकें हैं, उनके साथ शांतिपूर्वक और लगातार साधना करने से वह साधना जगत के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। लेकिन जब भी उसे अपने पिछले जन्म में अपना साधारण जीवन और इस जन्म में अपने परिवार के समक्ष आने वाले खतरों की याद आती, तो वह नकारात्मक भावनाओं को दबा लेता और दांत पीसते हुए अपने आप को साधना जारी रखने के लिए मजबूर करता। फिर भी दबी हुई भावनाएं हमेशा उसके भीतर छिपी रहती थीं। फैंग वांग की दृष्टि धुंधली हो गई और अगले ही पल वह वास्तविकता में वापस आ गया। मंद रोशनी वाले विशाल हॉल में उसकी आंखों के सामने चमकती हुई पंक्तियां उभर आईं। उसने एक गहरी सांस ली, मानो समय ने उसे उसके अतीत से अलग कर दिया हो। सभी दिशाओं से राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर उमड़ पड़ी, उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसके वस्त्रों को उड़ा दिया, जिससे शियाओजी चौंक गया और उछलकर दूर चला गया। जियोजी ने उत्सुकता से फैंग वांग को देखा और अनिश्चितता से पूछा, मास्टर, आपको क्या हुआ है? फैंग वांग ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कॉम्बैट हॉट को संघनित कर रहा था। कॉम्बैट हॉट शरीर के भीतर स्थित था और इसके निर्माण से उसका भौतिक रूप भी बदल गया, जिससे उसका शरीर ट्रू कॉम्बैट तकनीक के अनुकूल हो गया। ये देखकर कि वह बोल नहीं रहा था, जियोजी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। किसी कारण से ऐसा लगा कि फैंग वांग बहुत गुस्से में था। उसके अंदर से एक शत्रुता निकल रही थी जिसने उसे काफी उत्तेजित कर दिया था। महान हॉल में सन्नाटा छा गया, बेहद दमनकारी। 1 घंटा बीत गया। फैंग वांग ने दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। उसका दिल लड़ाकू दिल में बदल गया था। पहली नज़र में उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वे एक परम लड़ाकूपन के साथ चमक उठीं, दोनों बेतहाशा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ। क्या तुम्हें याद है? फैंग वांग ने शांत स्वर में पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियाओजी क्षण भर के लिए हैरान हो गया, फिर जल्दी से जवाब दिया, दीवार पर गुप्त तकनीक। मुझे याद है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाया। तो फिर चलें। फैंग वांग मुड़ा और स्वर्गीय महल का परशु लेकर मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। उसका महल की दीवारों को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था, जिससे उसके बाद आने वालों के लिए यह अवसर बना रहे। अगर कोई इसे प्राप्त भी कर लेता तो लड़ाकू हृदय की खेती करना बहुत मुश्किल होता। जियोजी जल्दी से उसके पीछे आया, उसके कंधे पर कूद गया, अपना सिर झुकाया और अनिश्चित रूप से उसकी प्रोफाइल को देखा। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि फैंग वांग एक अलग व्यक्ति बन गया है, जिससे उसके दिल में एक साहसिक विचार कौंधा। क्या ये हो सकता है कि स्वामी पर भूत सवार था? वापस आते समय कभी कभी रास्ते में भूत प्रेत बाधा डालते थे, लेकिन फैंग वांग को देखकर वे सब उससे दूर भागते थे, हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे।
यात्रा निर्बाध थी। एक बार जब फैंग वांग मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकला और पहाड़ की ढलान पर चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया तो उसने अपनी बाहें फैला दी और सूर्य की रोशनी का आनंद लेने लगा। उसके पीछे मंदिर के द्वार पर अभी भी एक लाश लटकी हुई थी जो बहुत डरावनी लग रही थी। सांस। फैंग वांग ने गहरी सांस छोड़ी और इस क्षण उसे सचमुच जीवित होने का एहसास हुआ। मास्टर, क्या हम अन्य विरासतों की तलाश करने जा रहे हैं? जियोजी ने धीमी आवाज में पूछा। ये सुनकर फैंग वांग का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने गंभीरता से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, चलो यहाँ रुकते हैं। खेती करने के लिए कोई जगह ढूंढो। उसे भय था कि वह अगले 400 वर्षों तक फंसा रहेगा, वह असह्य होगा। इसके अलावा जिन तकनीकों में उन्होंने महारत हासिल की थी वे पर्याप्त थीं। यद्यपि सच्ची युद्ध तकनीक एक सहायक साधना तकनीक थी, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी और उसके लिए एक नए तुरुप के पत्ते के रूप में काम करेगी। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक स्थान के बारे में जानता हूँ जहाँ केवल राक्षसी जानवर ही रहते हैं। क्या आप जाना चाहेंगे, गुरुजी? जिस तरह से आगे। ये सुनते ही जियाओजी ने तुरंत एक दिशा में इशारा किया। फैंग वांग उछल पड़ा और एक सफ़ेद इंद्रधनुष में बदल गया जो पूरे आसमान में फैल गया। सफ़ेद इंद्रधनुष से बचने की तकनीक। उसे उड़ने वाली तलवार की जरूरत नहीं थी, वह स्वयं उड़ सकता था। सच्ची युद्ध तकनीक की सहायता से उसका भौतिक शरीर पहले से ही एक जादुई कलाकृति के बराबर था। जियोजी लगभग उड़ गया, वह जल्दी से फैंग वांग के आलिंगन में सिमट गया, उसके कपड़ों की तहों के भीतर काम रहा था। मास्टर, आप बहुत तेज हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 60-58। दक्षिणी जल्लाद स्वर्गीय राजा काओरान_एल। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C60-58। दक्षिणी जल्लाद स्वर्गीय राजा काओरान_एल। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 60। अध्याय 58। दक्षिणी जल्लाद स्वर्गीय राजा काओरान_एल। अनुवादक 54,96,90,339। एक बड़ी झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी, जिसके पानी पर धुंध छाई हुई थी और चोटियां पन्ने की सतह पर प्रतिबिंबित हो रही थीं, मानो धरती पर कोई स्वर्ग हो। फैंग वांग झील के किनारे चले गए और ध्यान में बैठ गए, क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, बुरा नहीं है, ये वास्तव में साधना के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। जियाओजी ने राहत की सांस ली। पूरी यात्रा के दौरान फैंग वांग चुप रहा था, कभी कभी उसके चेहरे से एक भयावह आभा निकलती थी जिससे वह डर से कांप उठता था। आप जैसा चाहें वैसा करें, मैं यहाँ खेती करने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद फैंग वांग ने क्यूई एकत्रीकरण का अभ्यास शुरू कर दिया। उसे अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाने और क्यूई इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। यहाँ हर जगह ताज़ी हवा थी, हर नज़ारा उसके मूड को व्यापक बनाने में सक्षम था। जियाओजी ने तुरंत फैंग वांग की छाती को छोड़ दिया। उसने फैंग वांग की ओर देखा, अपनी सांप जैसी जीभ को कुछ बार हिलाया और फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। 6 महीने की समय सीमा से पहले अभी भी काफ़ी समय था और फैंग वांग ने पहले ही कई लाभ प्राप्त कर लिए थे, इसलिए आंतरिक शांति के लिए यहाँ ध्यान करना एक अच्छा विकल्प था। आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और हवा से हिलती झील को देखते हुए क्यूई इकट्ठा किया। घने कोहरे की चादर में पहाड़ और पानी रहस्यमयी और मनमोहक लग रहे थे, जबकि कभी कभी झील में लहरें फैल जाती थीं जब मछलियां पानी से बाहर निकलती थीं, जिससे सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। स्वर्गीय महल में 400 से अधिक वर्ष बिताने के बाद भी वह ऐसे परिदृश्यों से कभी नहीं उबे। और ऐसा ही चलता रहा, दिन प्रतिदिन सूर्य अस्त होता गया और चंद्रमा उदय होता गया। फैंग वांग झील के किनारे बिना खड़े हुए बैठा रहा, कोहरे को छंटते और इकट्ठा होते हुए देखता रहा, गर्वित सूर्य को उगते और डूबते हुए देखता रहा, और उसके हृदय में द्वेष समाप्त हो गया। हर कुछ दिनों में जियाओजी वापस लौटता, हर बार विभिन्न स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने वापस लाता। हालांकि फैंग वांग आराम कर रहा था, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि केवल सक्रिय प्रयास के माध्यम से ही वह फैंग वांग की वफादारी सुनिश्चित कर सकता है। 1 माह बाद फैंग वांग का मूड सामान्य हो गया था और जियोजी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट अधिक हो गई थी, जिससे उसकी घबराहट कम हो गई थी। एक दिन शियाओजी के चले जाने के ठीक बाद फैंग वांग ने गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब निकाला और उसके अंदर स्वामित्व की मुहरों को परिष्कृत करना और हटाना शुरू कर दिया। अपनी सच्ची युद्ध तकनीक के कारण जादुई कलाकृतियों के बारे में उसकी समझ उसकी पिछली क्षमताओं से कहीं अधिक बेहतर हो गई और उसने शीघ्र ही स्वामित्व की मुहर का पता लगा लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। गोल्डन स्केल व्हाइट फेदर रोब के अंदर की सील बेहद जटिल थी, जिससे स्वामित्व का दावा करना मुश्किल हो गया था। पहले उसे इसे नियंत्रित करने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब यह आसानी से हो गया क्योंकि उसने महान पूर्णता की सच्ची युद्ध तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। 3 घंटे बाद खजाना, जो कम से कम उत्तम गुणवत्ता का था, ने उसे अपना स्वामी मान लिया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके सामने तैरता हुआ सुनहरा स्केल सफ़ेद पंख वाला लबादा सीधे उसके शरीर से चिपक गया। एक सुनहरी चमक फूट पड़ी जिसने उसके शरीर को अपने आगोश में ले लिया।
2 सांसों के बाद सुनहरी रोशनी फैल गई और फैंग वांग ने गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब पहन लिया। सूरज की रोशनी में रोब के सुनहरे तराजू शानदार ढंग से चमक रहे थे और चौड़ी आस्तीन और हेम सफ़ेद पंखों की तरह फड़फड़ा रहे थे, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। दृश्यमान सुनहरा ड्रैगन क्यू उसके चारों ओर घूम रहा था, जैसे कि कोई दिव्य भगवान नश्वर दुनिया में उतर आया हो। फैंग वांग को निगलने जितना हल्का महसूस हुआ। गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब स्वचालित रूप से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और इसके अंदर सुरक्षात्मक सील थी। वे हमले पर स्वचालित रूप से ट्रिगर हो जाएंगे। इस वस्त्र को पहनकर वह स्वयं को उत्कृष्ट स्थिति में महसूस करता था और वह अपने आध्यात्मिक शक्ति को संग्रहित करने के लिए वस्त्र को निर्देशित भी कर सकता था। क्या खजाना है! फैंग वांग को यह और भी पसंद आने लगा। वह गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब की रक्षात्मक क्षमता के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन ग्रेट सैंड्स ग्रोटो हेवन के भीतर इसके साथ प्रयोग करना एक अच्छा विचार नहीं था। एक विचार के साथ गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब उसके ग्रेट एबिस गेट शिष्य के वस्त्र में समा गया, जो उसकी नज़रों से ओझल हो गया। वह महसूस कर सकता था कि यह उसके शरीर से चिपकी एक पतली परत में बदल रही है, जिसे किसी भी क्षण बुलाया जा सकता है। सुविधाजनक। हाथ में ऐसा खजाना पाकर फैंग वांग को और भी अच्छा महसूस हुआ। उसने अपनी क्यूई एकत्रित करने की साधना जारी नहीं रखी। इसके बजाय वह पास के जंगल में गया और एक पेड़ की शाखा काटकर उसे मछली पकड़ने वाली छड़ी बना ली और लंबी घास की जड़ों को मछली पकड़ने की रेखा के रूप में इस्तेमाल किया। वह मछली पकड़ने और कुछ दिनों तक आराम करने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में वह झील के किनारे बैठ गया और मछली पकड़ने लगा। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना वह आधे दिन तक बिना हिले डुले बैठा रहा। शाम होते होते उसने आखिरकार एक मछली पकड़ ली, लेकिन दुर्भाग्य से उसने बहुत जोर से खींचा और हुक पर सिर्फ मछली का मुंह ही रह गया। असफलता के बावजूद फैंग वांग को इसमें आनंद मिला। 3 दिन बाद जियोजी वापस लौटा और उसे मछली पकड़ते देखकर उसे और भी संदेह हो गया कि कहीं उस पर भूत प्रेत का साया तो नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा राक्षस है, जियोजी ने चिंतित होकर सोचा। आत्मा बंधन अभिशाप द्वारा फैंग वांग से बंधा हुआ और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस दौरान फैंग वांग को एहसास हुआ कि जियाओजी की राक्षसी क्यूई तेजी से बढ़ रही है, संभवतः काले ड्रैगन के खून और मांस को खाने से। उसने इस ओर इशारा नहीं किया, न ही जियाओजी ने इसका जिक्र किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक और आधा महीना बीत गया। शांतिपूर्ण दिन अंततः बाधित हो गए। सुबह सुबह झील के ऊपर राजसी कोहरा हिंसक रूप से उमड़ने लगा और एक भयंकर हवा आई, जिसने फैंग वांग के काले बाल उड़ा दिए और उसके वस्त्र को लहरा दिया। शियाओजी, जो उसके बगल में सो रहा था, चौंककर जाग गया और ऊपर देखने लगा। उसके छोटे सांप के सिर पर एक घबराया हुआ भाव दिखाई दे रहा था। तो आप महान रसातल द्वार के फैंग वांग हैं। आपने निश्चित रूप से इस बूढ़े आदमी को काफी शिकार दिया है। एक ठंडी आवाज पहाड़ों से होकर झील की सतह पर गूंज रही थी। घना कोहरा भयावह लहरों की तरह अलग हो गया, जिससे फैंग वांग और शियाओजित्स की नज़र में एक आकृति दिखाई दी। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने खून के रंग की लौ के पैटर्न वाला एक चौड़ा काला लबादा पहना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने लाल जैद मनके के साथ एक कांसे माथे का रक्षक पहना हुआ था। तेंदुए जैसी आंखों और मोटी बाहों के साथ उसकी त्वचा थोड़ी काली थी और उसके चेहरे पर एक विद्रोही मुस्कान थी, जो एक मानव आकार के भयंकर भूत जैसा दिखता था। फैंग वांग ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उस आदमी की आभा मजबूत थी, उस काले ड्रैगन से थोड़ी अधिक शक्तिशाली जिसका उसने पहले सामना किया था। आप कौन हैं? फैंग वांग खड़े हुए और पूछा। वह महान संत की गुफा स्वर्ग में प्रवेश करते समय के दृश्यों को याद नहीं कर सका। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने इस आदमी को पहले देखा था या नहीं, और इससे भी अधिक उसे ये भी नहीं पता था कि वह आदमी किस संप्रदाय से आया था। जिन जियाओ संप्रदाय, दक्षिणी जल्लाद स्वर्गीय राजा काओ रैन। काले लबादे वाले आदमी ने फैंग वांग की ओर देखते हुए एक चंचल नज़र से उपहास किया। मैंने सुना है कि ग्रेट एबिस गेट ने एक युग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है, जो केवल 3 वर्षों की साधना के बाद स्पिरिट एलिक्सिर दायरे के 9वें स्तर पर विरोधियों को हरा सकता है। किसी ने आपके सिर पर इनाम रखा है, और मुझे नहीं लगता कि अगर यह बूढ़ा आदमी इसका दावा करता है तो आपको कोई आपत्ति होगी। जिनजियो संप्रदाय। फैंग वांग को लगा कि उसने इसके बारे में सुना होगा, और वह निश्चित था कि जिनजियो संप्रदाय दाक्वी साधना क्षेत्र के 9 महान संप्रदायों में से एक नहीं था। जिनजियो संप्रदाय की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, फैंग वांग बैठकर मौत का इंतजार नहीं करने वाला था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और इंद्रधनुषी तलवार की मूठ हवा में से उसकी हथेली में प्रकट हो गई। मजबूत पकड़ के साथ उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी उभरी और गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब साकार हो गया। फैंग वांग की पोशाक देखकर काओ रैन की भौहें तन गईं। दूसरी ओर जियाओजी उत्साहित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग वांग इस खजाने पर महारत हासिल कर लेगा। वह लबादा कम से कम एक सर्वोच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। काओ रैन ने उसे खतरे का बहुत ज्यादा एहसास कराया था, जिससे वह कुछ ही पल पहले बहुत घबरा गया था। लेकिन अब फैंग वांग को गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब को बुलाते देख उसे तुरंत राहत महसूस हुई। फैंग वांग काओ रैन के समान ऊंचाई तक ऊपर की ओर उड़ गया। उसके हाथ में इंद्रधनुषी तलवार के ब्लेड की सफ़ेद रोशनी चमक रही थी, जिससे काओ रैन की पुतलियां सिकुड़ गईं।
ये बच्चा सरल नहीं है। काओ रैन सदियों से जीवित था और उसने एक नज़र में इंद्रधनुषी तलवार और सुनहरे पैमाने वाले सफ़ेद पंख की असाधारणता को पहचान लिया था। रोब, उच्च ग्रेड आत्मा खजाना, सर्वोच्च ग्रेड जादू कलाकृति। यह अभी भी एक रूढ़िवादी अनुमान था, वह दोनों खजानों का सटीक स्तर निर्धारित नहीं कर सका। बिना कुछ कहे काओ रान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके सिर के ऊपर कहीं से एक काली बड़ी कड़ाही प्रकट हुई। यह एक 3 पैरों वाली कड़ाही थी जिसकी सतह पर रहस्यमय पैटर्न उकेरे गए थे। जैसे ही कड़ाही दिखाई दी, काली क्यूई की लहरें बाहर निकलीं, जैसे राक्षसों का झुंड फूट पड़ा हो। हालांकि मुझे अभी अभी गंभीर चोटें लगी हैं और मेरा क्षेत्र गिर गया है, फिर भी मेरी साधना अभी भी गहन हृदय क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। बच्चे, आज तुम देखोगे कि साधना जगत के स्वर्ग कितने ऊंचे हैं। तुम अभी बड़े होने तक कुछ भी नहीं दर्शाते हो। काओ रैन जोर से हंसा और फोंग वांग की ओर अपनी दाहिनी हथेली से जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे कड़ाही से निकला काला क्यू एक विशाल काले बाघ के सिर में बदल गया, जो दहाड़ता हुआ फोंग वांग पर टूट पड़ा। अविश्वसनीय गति के साथ फैंग वांग बच निकलने में असमर्थ लग रहा था, क्योंकि उसके सिर पर कालेची बाघ का सिर लगा हुआ था। कालीची बिखर गई और उसे अपने में समाहित कर लिया। काओ रान की आंखों में तिरस्कार की भावना थी। लेकिन उस क्षण लुढ़कती हुई काली क्यूई अचानक बिखर गई और एक सफ़ेद रोशनी वाली तलवार क्यूई तेजी से गुजरी, जिससे काओ रान चौंक गया और रास्ते से हट गया। तलवार क्यूई झील के ऊपर घने कोहरे को 2 हिस्सों में विभाजित करते हुए उड़ गई, बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती रही और दूर के एक पहाड़ की चोटी से टकराए। पहाड़ की ढलान फट गई, चट्टानें हर जगह उड़ गईं और धूल उड़ गई, पहाड़ की चोटी लगभग कट गई थी। काओ रैन ने अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। जैसे ही काली क्यूई बिखरी, फैंग वांग की आकृति उभरी, जो गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब के चारों ओर गोल्डन ड्रैगन क्यूई से घिरी हुई थी। उसका दाहिना हाथ क्षैतिज रूप से फैला हुआ था, जिसमें इंद्रधनुषी तलवार की चमकदार सफ़ेद धार चमक रही थी। उस पल में फैंग वांग की आभा अचानक बदल गई, साथ ही उसकी आंखों में भी बदलाव आया। वह कैसा नजारा था। काओ रैन, जो अनगिनत बार मौत के मुंह से बच निकला था और कई खतरनाक स्थितियों का सामना कर चुका था, पहली बार ऐसी निगाह देख रहा था और इससे उसका दिल कांप उठा। ये बच्चा। काओ रैन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए काले महान कढ़ाई के एक पैर को पकड़ लिया और उसका काला लबादा नाटकीय रूप से लहरा उठा। फैंग वांग ने गोल्डन स्केल वाइट फेदर रोब की रक्षात्मक शक्ति का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर अभी अभी प्रहार किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि 5वें स्तर के गहन हृदय क्षेत्र के अभ्यासी का हमला उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सका। बस इतना ही। फैंग वांग ने खेलना बंद करने का फैसला किया और सीधे अपनी सच्ची लड़ाई तकनीक का इस्तेमाल किया। उस समय उसके पास लड़ने की इच्छा शक्ति थी। उसकी नज़र में काओ रान पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। उसके चारों ओर तलवारों की आकृतियां दिखाई देने लगी और प्रत्येक आकृति के साथ उसकी आभा कदम दर कदम बढ़ती गई। सुनहरी ड्रैगन क्यूई से ड्रैगन की दहाड़ भी निकलती थी और नीचे की झील में लहरों की लहरें उठती थीं, क्योंकि उसकी आभा भयावह हो जाती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।